बोलिए भक्तवत्सल भगवान कल्प आगड़ित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पद्मपीठ मानव तरित रुचि सुचि नौमि जनक सुतवरम श्री रामचंद्र कृपाल भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत वर्ष निकर्दनम रघुनंद आनंद कर दे जय श्री राम, जय श्री राम। उदार अंग विभूषणम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम
राम जीत कर दूसरा श्री राम चंद्र कृपाल बलि हरण भव भय दारुण इत भगति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम इत भगति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास गुरु रामचंद्र कृपाल हरण भव भय दारुण हरण भव भय दारुण हरण भव भय दारुणम्। बोले यज्ञ भगवान की, सच्चंडी महायज्ञ की। आइए हम सभी भगवान श्री राम की पावन कथा, उनके चरित्र का वर्णन हम सभी श्रवण कर पाए, सुन पाए। इसकी पात्रता कहीं से आती है। तो वो है भगवान का कीर्तन। जब हम भगवान का कीर्तन करते हैं तो हमारे अंदर पवित्रता आती है, शुद्धता आती है। जिस शुद्धता और पवित्रता के कारण हम प्रभु की कथा श्रवण करने में श्रद्धा पूर्वक सक्षम हो पाते हैं, हमारा मन पवित्र होता है। इसलिए आइए हम सभी लोग मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए भगवान का नाम स्मरण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले यज्ञ भगवान की, सच्चंडी महायज्ञ की, श्री सरस्वती मात की। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और उनकी ही प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस, ये साक्षात मानो भगवान का ही स्वरूप है। इस रामचरितमानस की कथा हम सभी अविगत कई दिनों से श्रवण कर रहे हैं। आपके इस ग्राम सलखुआ बाजार सहरसा विहार में आयोजित सच्चंडी सरस्वती प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, इस यज्ञ इस कथा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी समिति के सदस्य हैं, उन सभी को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा ही सुंदर समिति है, सरस्वती पूजा समिति, और इस समिति के जितने भी सदस्य हैं, पदाधिकारीगण हैं, बड़े ही भक्त हैं, बहुत ही सज्जन हैं। आपके इस सलखुआ बाजार के बिल्कुल मध्य में इतना भव्य सरस्वती जी का जो मंदिर का निर्माण हुआ है, केवल सरस्वती जी ही नहीं है, आज मैंने दर्शन किया कि अन्य देवी देवता भी उस मंदिर में विराजमान हैं और बड़ी ही सुंदर सरस्वती जी हैं, बहुत ही सुंदर हैं। गणेश भगवान हैं और लक्ष्मी जी हैं, गणेश जी हैं, समस्त देवी देवता वहां उस मंदिर में विराजमान हैं। आप समस्त नगरवासियों को हृदय से आभार, और आपके अंदर विराजमान भगवान श्री राम, श्री सीता जी, उनको सत्सत तवन सत्सत प्रणाम, क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान श्री राम समस्त जीवों में व्याप्त है, समस्त जीवों में ही नहीं बल्कि समस्त जगत में। सिया राम मैं सब जग जानी, तो ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम को सत्सत प्रणाम। हमारे इस यज्ञ के जो आचार्य जी हैं श्री महेश पांडे जी, जिनके द्वारा आपके इस ग्राम में
सच्चंडी महायज्ञ प्रारंभ हुआ है और उनके ही द्वारा प्राण प्रतिष्ठा भी संपन्न होने को है। इस यज्ञ में जितने भी वैदिक विद्वान ब्राह्मण आए हैं उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद। अयोध्या धाम लाइव चैनल के माध्यम से जो भी घर बैठे भगवान की रसमयी कथा का रसस्वादन कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, उन सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस जीवन में जो जीवन हमें मिला है, जो आपको मिला है, इस जीवन में जो सब कुछ मिला हुआ है ये सब पूर्व जन्म का देन है। इस जन्म में जो भी आपको मिला है, मिला समझ रहे ना, क्या मिला है? आपको घर मिला है, आपको माता पिता मिले हैं, आपको गांव मिला है, आपको भाई बहन मिले हैं, आपको जमीन मिला है। ये सब जो भी सुख सुविधा मिला है, जो दुख मिला है, जो कष्ट मिला है, जो कुछ भी आपके जीवन में मिला है, ये सब पूर्व जन्म की देन है। जैसा आपने पहले, इस जन्म के पहले आपने जो भी कर्म किया है, उस कर्म के अनुसार में आपको इस जन्म में सब कुछ मिला है। आपको पता था कि आपका जन्म किस गांव में होगा? बोलिए। आपको पता था कि मेरा जन्म सलखुआ बाजार में ही होगा? पता था? सलखुआ बाजार में जन्म क्यों मिला? आपके कर्म के अनुसार। आपने कर्म ऐसा किया था कि आपको सहरसा बिहार में जन्म लेकर आना पड़ा। और यदि आपने कर्म और भी अच्छे किए होते तो वृंदावन में, काशी में, अयोध्या में नहीं जन्म लेते। हमारे कर्म के हिसाब से ही हमारा जन्म निर्भर करता है कि ये कहां पे जन्म व्यक्ति लेगा। आपका कर्म कैसा है और उस कर्म के हिसाब से, उस कर्म के अनुसार से आपका जन्म उस गांव में, उस शहर में, उस धाम में हो जाता है। आपके माता पिता कौन होंगे ये आपको पता था? यदि भगवान कहे बेटा जिसको मन करे पूरी दुनिया में उसको मम्मी और पापा तुम चुन लो, हाँ? जिसका मन करे, जो तुम्हें अच्छा लगे उसको माँ बना लो और जो अच्छा लगे उसको पिता बना लो। आप क्या करोगे? जो बहुत धनाढ्य हो, बहुत संपत्ति हो, धन हो, हर सुख सुविधा हो, आप उसका ही चुनाव करेंगे ना, कि किसी गरीब के यहाँ आप चुनाव करेंगे जहां पर कोई सुख सुविधा ना हो। तो आपके माता पिता कौन हो ये आपने निश्चित नहीं किया है, ये किसने निश्चित किया है? आप। और वो भी भगवान कब निश्चित करते हैं? वो आपके कर्म के द्वारा निश्चित करते हैं। आपका जैसा कर्म होता है उसी कर्म के हिसाब से वही माता पिता आपको मिलते हैं, उनके गर्भ से आपका जन्म होता है। आपके माता पिता कौन होंगे ये आपको पता नहीं है, ये आपके कर्म के अनुसार मिले हैं। आपके बहन कौन होगी, भाई कौन होंगे, ये सब आपके कर्म पर है निर्भर। निर्भर क्या है? कर्म पे है। आपने जैसा कर्म किया आपको वैसा ही मिला है। और इस जन्म में आप जो भी कर्म करेंगे, जो आपको जन्म मिला है वो अगले जन्म में मिलने वाला है। और ये यूं ही नहीं बोल रहे हैं, ये निश्चित है। इस जन्म में जो भी मिला है ये पूर्व जन्म की देन है और इस जन्म में आप जो भी करेंगे वो अगले जन्म में मिलेगा, ऐसा गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है।
पर कितने लोग होते ना कहते किसने देखा है, किसने देखा है, किसने देखा है कि पुण्य करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, पाप करोगे तो नरक मिलेगा। नरक सर किसने देख रखा है? आपने देखा है नरक सर? नरक कैसा होता है, स्वर्ग कैसा होता है? ना आपने देख रखी है और ना हमने देख रखी है। इतना तो जरूर है कि जो इंसान बात बात पे क्रोध करता है, गुस्सा करता है, थोड़ी सी बात हुई ना फिर गुस्सा, फिर थोड़ी सी बात फिर गुस्सा, वही तो नरक है, वही तो नरक है। और ऐसा इंसान अपनी जिंदगी नरक करता है, सामने वाले का भी नरक करता है। देखो गुस्सा तो करना चाहिए, जरूरी है, गुस्सा जरूरी है, करना चाहिए, पर उसका भी एक समय है कि कब करना चाहिए, बात बात पे नहीं, उसका भी एक समय है। एक पुत्र जब कोई गलती करता है, कोई गलत काम करता है, तो माता पिता उसके ऊपर गुस्सा करते, उसको डांटते हैं, करते ना, उस समय करना जरूरी है। यदि आपने गुस्सा नहीं किया, आपने उसको डांटा नहीं, तो वो बिगड़ जाएगा, उसका चरित्र बिगड़ जाएगा, उसका भविष्य बिगड़ जाएगा। उस समय गुस्सा करना ठीक है। आपके गुस्सा करने से यदि किसी का सुधार होता है, किसी का जीवन बनता है, या वो दोबारा गलती नहीं करता है, तो आपका गुस्सा करना ठीक है। पर आपके गुस्सा करने से सामने वाला परेशान हो जाए, उसको भी गुस्सा आ जाए, उसको भी झगड़ा करने का मन करे, तो ऐसी गुस्सा नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। जब और शीतल होंगे तो आप शीतल होंगे, और जब आप शीतल होंगे तब और शीतल होंगे। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोलो, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल, ओ रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोलो, रसना राधे राधे बोल। भान दुलारी, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी बरसाने दुलारी, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी बरसाने दुलारी। दो अक्षर आधार जगत में, दो अक्षर आधार जगत में, ये अक्षर अनमोल रसना राधे राधे बोलो, रसना राधे
राधा नहीं मिले बिहारी। बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बिहारी। इनके चरण पकड़ ले बंदे, इनके चरण पकड़ ले बंदे, भटकन दर दर डोल ओ रसना, राधे राधे बोल ओ रसना, राधे राधे बोल। राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंद लाल नचावे, हो राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंद लाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। इस छवि को भर के नयनन में, इस छवि को भर के नयनन में, अंदर के मट खोल ओ रसना, राधे राधे बोल ओ रसना, राधे राधे बोल। अपनी बारी में अमृत बोल ओ रसना, राधे राधे 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 बोल। बोले यज्ञ भगवान की। गुस्सा कहीं कहीं करना अति आवश्यक होता है, और जो सामने वाला व्यक्ति हो उसके लिए अति आवश्यक होता है। एक गुरु अपने शिष्य को अच्छा करने के लिए, अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए जो गुस्सा करता है,
बोली यज्ञ भगवान की। आज भगवान श्री राम जी का विवाह है, तो पूरा विवाह की तैयारी चली रही है और हमारे श्रोता, हमारी माताएं इतनी भक्त हैं, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम जी का विवाह है। तो आइए हम सभी लोग कथा में प्रवेश करें। श्री यज्ञ भगवान की, श्री सच्चंडी महायज्ञ की। गुस्सा करना अति आवश्यक हो जाता है जब किसी के हित में हो, किसी के लिए जरूरी हो। यदि आपने गुस्सा नहीं किया तो उसकी पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ बिगड़ने वाली है। उस समय यदि आपने गुस्सा किया, उसको डांटा और वो व्यक्ति सुधर जाए, तो उससे अच्छा पुण्य होता नहीं है। तो बात बात पे गुस्सा करना मतलब नरक ही है। तो नरक स्वर्ग किसी ने देखा नहीं है, नरक कैसा होता है, स्वर्ग कैसा होता है। पर वेद पुराण शास्त्र कहते हैं पुण्य करो स्वर्ग मिलेगा, मतलब पुण्य करो स्वर्ग पक्का मिलने वाला है। कोई समझौता नहीं, कुछ मत सोचो, करो। क्यों सोचना? वेद पुराण कहते हैं पुण्य करो अगले जन्म में मिलेगा, करो, कुछ मत सोचो, दाएं बाएं कुछ नहीं, हाँ ना कुछ नहीं, केवल करो, अगले जन्म में पक्का मिलने वाला है। पर कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं किसने देखा है, पुण्य करो तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग किसने देखा है? पाप करो तो नरक मिलने वाला है, नरक किसी ने देखा है? नहीं देखा। और देखने की बात की जाए तो किसी ने अपने बाप को नहीं देखा। कौन है जिसने अपने बाप को देखा हो? पर माँ कहती है ये तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे भैया हैं, तुम्हारी भाभी है, तुम्हारे मामा है, तुम्हारे चाचा है, तुम्हारी चाची है। ये माँ बताती है। ऐसे ही श्रुति माँ, वेद पुराण कहते हैं पुण्य करो अगले जन्म में मिलेगा, करो पक्का अगले जन्म में मिलने वाला है। सोचो मत कुछ, समझो मत कुछ, बस करो, आप मिलेगा पक्का। दान और पुण्य दोनों करना अति आवश्यक है। क्या? दान और दान किसको कहते हैं? अब फटाफट बोल दीजिए। सलखुआ बाजार के बहुत लोग दानी हैं, बोल दीजिए अब। दान किसे कहते हैं? हंसने से दान होगा। यहाँ की माताएं बहुत ही अच्छी हैं, बड़े भक्त हैं, मुस्कुराती रहती, होना भी चाहिए। और आप लोग का मुस्कुराहट देखकर मुझे भी दान किसे कहते हैं और पुण्य किसे कहते हैं? ये दो चीज अलग अलग है, दान और पुण्य। दान किसे कहते हैं? किसी वस्तु को किसी को देना, उसको कहते हैं दान। जैसे आपके पास कपड़ा हो और आप कपड़ा किसी को दे रहे हो, या खरीद के दे रहे हो, या अपने पास हो तो दे रहे हो, उसको कहते हैं दान। आप फल बाजार से खरीद के लेकर आए, उसको आपने दान किया। अन्न आपके घर में है, आपने गेहूं, आटा, दाल, चावल आपने दान किया, इसको कहते हैं दान। किसी वस्तु को देना, सामने वाले को किसी वस्तु को देना दान कहते हैं, वो दान है। दान करने के लिए हमें किसी चीज की, किसी वस्तु की आवश्यकता होती है। जब तक आपके पास होगा नहीं, आप दान कहां से करेंगे? आपके पास अन्न ना हो तो आप दान कर पाएंगे? नहीं। और मान लीजिए अन्न ना भी हो, फल ना भी हो, यदि पैसा हो तो आप बाजार से, सलखुआ बाजार से खरीदेंगे और दान करेंगे। अब पैसे ना हो, पैसा ही ना हो, तो फिर कहां से दान करेंगे?
हमारा सीधा सा तात्पर्य है कहने का कि दान करने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, या वो पैसा हो या अन्न हो या धन हो, कुछ भी हो। पर पुण्य करने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। पुण्य कैसे होता है? कैसे होता है पुण्य? जैसे आपके घर में कोई आ गया, कोई अतिथि आ गया, उसका आदर सत्कार करना, खिलाना पिलाना, इतनी गर्मी है पानी पिला देना, और आजकल का विशेष पेय पदार्थ कोल्ड ड्रिंक पिला देना, कुछ खिला पिला देना। यहाँ हमारे सामने ही एक माता जी विराजमान है, बैठी हैं, जो पूरे सलखुआ बाजार में बड़ी फेमस है, बड़ी चर्चा में रहती हैं कि कोई भी इनके द्वार से जाए, कोई अतिथि आ जाए, कोई संत साधु आ जाए, तो उनको खिलाना पिलाना उनका, क्योंकि अतिथि देवो भव। और मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि मुझे उनके ही घर में ठहरने का अवसर मिला है। तो पहले दिन से ही इतना सेवा जिसको मैं बोल नहीं सकती हूँ। तो ये किससे क्या कहते हैं? पुण्य। कोई ब्राह्मण है आपके इस गांव में, सलखुआ बाजार में ब्राह्मण आए हैं। कहां से आए हैं? अयोध्या से आए हैं। अब उनको उनका जो सेवा है वो कर देना, उनको प्रणाम कर देना। यदि उन ब्राह्मणों का दर्शन करना हो, प्रणाम करना हो, तो आपको अयोध्या तक चलकर जाना पड़ेगा कि वो आ जाएंगे। आपने बुलाया है, यज्ञ इतना भव्य किया है, प्राण प्रतिष्ठा किया है, तब ना आए हैं। और यदि ऐसे ही आपका मन कर दे प्रणाम करने के लिए, तो आपको अयोध्या तक चलकर जाना पड़ेगा, समय लगेगा, पैसा लगेगा, फिर साथ में भी कोई चाहिए। अकेले तो जा नहीं सकते, महिलाएं अकेले तो नहीं जा सकती। पर वो अयोध्या से यहां तक चलकर आए हैं और आप प्रणाम ना करें, आप आदर सत्कार ना करें, तो ये ठीक नहीं। पर जहां तक सुनने में हमें मिला है कि यहाँ के जितने भी भक्त हैं सब बड़े ही सज्जन हैं। यज्ञशाला में जब भी यज्ञ होता रहता है, 10 बार प्रणाम कर ही लेते हैं। होना चाहिए, ये पुण्य है। हाँ, यज्ञशाला में जाना, थोड़ा सा मिट्टी ले लेना, गोबर ले लेना, यज्ञशाला को अच्छे से पुताई कर देना, झाड़ू लगा देना, आसपास गंदगी जहां दिख रही हो, ये पुण्य है। पांडाल में आ जाना, यहाँ की व्यवस्था श्रोताओं को बैठने के लिए ढंग से कर देना, झाड़ू लगा देना, व्यवस्था अच्छे से कर देना, ये क्या है? पुण्य है। माता पिता को प्रणाम करना पुण्य है, गुरु को प्रणाम करना पुण्य है, भगवान को प्रणाम करना, जिसमें कोई पैसा ना लगे, कोई वस्तु की आवश्यकता ना हो, कुछ ढूंढना ना पड़े कि कपड़े नहीं है तो कहां से दान करूं, अन्न नहीं है तो कहां से दान करूं, पैसे नहीं है तो कहां से दान करूं, कुछ ढूंढना ना पड़े, उसे ही पुण्य कहते हैं। जिसमें किसी वस्तु की आवश्यकता ना आपको पड़े, केवल आपका हृदय, आपकी श्रद्धा और आपकी विश्वास हुआ और वहीं पर पुण्य हुआ, उसी को पुण्य कहते हैं। तो केवल दान करने से काम चलने वाला नहीं है, इसलिए कहते हैं दान और पुण्य ये दोनों करिए, एक नहीं दो। दान के साथ पुण्य भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दान करने के बाद हमें घमंड हो जाता, अरे पूरे सलखुआ बाजार में कोई नहीं है, हमने 2 लाख रुपया दिया है दान में, कोनो है ये नहीं, सबसे बड़े हम ही दानी हैं। ये घमंड हमारे अंदर ना आए, ये तो भगवान का कृपा मनाना चाहिए, भगवान की दया मनानी चाहिए कि भगवान की इतनी कृपा है कि भगवान ने मुझे इस योग्य समझा है, इस लायक समझा। इसलिए दान करने के बाद पुण्य भी करना,
अति आवश्यक है, क्योंकि पुण्य करने के बाद आपके मन में कभी घमंड नहीं आता है, अहंकार नहीं आता है, अभिमान नहीं आता है कि मैंने किया, कोई नहीं किया, मैं किया। ये घमंड ना आए। तो दान पुण्य करना अति आवश्यक है। मान लीजिए ये जन्म आपका बिगड़ गया, ये जन्म आपका बिगड़ गया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते जो बड़े दुखी होते अपने इसी जन्म से, जो जन्म मिला है इससे बड़े दुखी। अच्छे माता पिता नहीं है, घर अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, बैंक बैलेंस अच्छा नहीं है, नौकरी नहीं लग रही है, शादी नहीं हो रही है, बहुत शिकायतें होती हैं, बहुत। ये जन्म मान लीजिए आपका बिगड़ गया है, पर इस जन्म में आप इतना दान पुण्य करिए, इतना सत्कर्म कीजिए, इतना धर्म कीजिए कि अगला जन्म आपका कभी बिगड़ ना पाए, कभी ना बिगड़े। अगला जन्म होता है, यूं ही नहीं बोला जा रहा है, होता है। रामचरितमानस में देख लीजिए, महाराज दशरथ जी के घर में कितने पुत्र हुए? कितने? 4। महाराज दशरथ जी ने तपस्या कब की थी? उन्होंने तपस्या कब की थी? जब वो महाराज दशरथ थे तब उन्होंने तपस्या नहीं की थी। जब वो महाराज दशरथ पूर्व जन्म में, जब महाराज मनु थे और कौशल्या जी शत्रुपा जी थी, उस समय उन्होंने तपस्या किया था, और उस तपस्या का फल उनको अगले जन्म में मिला, उस जन्म में नहीं मिला, अगले जन्म में मिला। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि अगला जन्म होता है, यदि होता नहीं तो मिलता। इसलिए बिना सोचे समझे, कुछ बिना विचार किए आपको दान पुण्य करना अति आवश्यक है। भगवान श्री राम जिस वंश में जन्म लिए हैं उसका नाम है सूर्य वंश, और सूर्य वंश के जितने भी प्रतापी राजा थे, जितने भी राजा हुए हैं इन सूर्य वंश में, समस्त राजा बड़े ही धर्मात्मा, पुण्यात्मा, उनके हृदय में दयालुता, करुणा सबसे परिपूर्ण थे। 1 2 3 नहीं, जितने भी राजा सूर्य वंश में हुए हैं, समस्त राजा महाराज दशरथ जी तक, क्योंकि महाराज दशरथ जी के बाद भगवान राम आए हैं, जिसके बाद राम राज्य स्थापित हुआ है, राम राज्य आया है। तो महाराज दशरथ जी तक जितने भी राजा थे वो सब धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे, धर्म को मानने वाले थे। और आप जरूर ये जानते होंगे कि भगवान राम के ही वंश में थे महाराज दधीची, जानते, जिन्होंने अपनी हड्डी का भी दान कर दिया। हड्डी, हरिश्चंद्र को जानते हैं? क्या किया था हरिश्चंद्र ने? क्या किया था? अपनी पत्नी को दे दिया दूसरे के घर। रानी है, नौकरी कर रही है, उनका बेटा नौकरी कर रहा है, वो स्वयं भी राजा बन के नहीं बैठे, वो स्वयं भी कहाँ है? श्मशान घाट में, शमशान घाट में। क्या कर रहे हैं? जो एक वाल्मीकि व्यक्ति करता है वो काम वो कर रहे हैं, और उनका पुत्र ही स्वयं जाता है। विश्वामित्र जी के ही दया से उनका पुत्र मारा गया एक सांप के काटने से, और उनकी ही पत्नी उनको श्मशान घाट लेके जाती है। तो हरिश्चंद्र कहते हैं मुझे कर चाहिए, तब मैं जलाने दूंगा। आपने इतना धर्म किसी और वंश में देखा है? देखा है? इतना दान पुण्य आपने देखा है? हरिश्चंद्र शिवी दधीचे हरि चंद्र नरेसा, शिव दधीचे हरि चंद्र नरेसा, शिवी दधीचे हरि चंद्र नरेसा, शिव दधीचे हरि चंद्र नरेसा, धर्म हेतु सहे कोटि कलेसा, धर्म
कोटि कलेसा। धर्म है तू सहे कोटि कलेसा। शिवी, दधीच, हरिश्चंद्र, महाराज दिलीप, इन्होंने धर्म के लिए अनेक कष्ट को सहा है, अनेक कष्ट। महाराज दिलीप के सामने एक गाय आती है, जिस गाय को खाने के लिए एक शेर आक्रमण करता है कि इस गाय को मैं खा जाऊंगा। दिलीप क्या करते हैं, उस गाय को बचाने के लिए वो स्वयं आगे आ गए, मुझे खा जाओ पर गाय को मत खाओ। हम ऐसा कर पाएंगे? कोई किसी गाय को कोई खा रहा हो, कोई सिंह आ जाए आक्रमण कर दे, उसके ऊपर झपट ले और हम कहेंगे ना ना गाय को छोड़ दो मुझे खा लो। हम कर पाएंगे ऐसा? खुद को रख पाएंगे आगे? हम स्वयं नहीं रख सकते खुद को आगे। हम तो कहेंगे नहीं नहीं हमारी जान बचनी चाहिए, तो जानवर है ये। गाय ही नहीं, कोई भी पशु पक्षी आ जाए, कोई भी, तो क्या हम उसके लिए अपना जान दे पाएंगे? हम तो सबसे पहले अपना सुरक्षा करेंगे, मेरा जान बचना चाहिए, वो तो जानवर है। पर दिलीप ने ऐसा नहीं किया। महाराज दिलीप स्वयं आगे आ गए, मुझे खा जाओ, गाय को छोड़ दो, गाय को नहीं। इसीलिए भगवान राम इस वंश में प्रकट होकर ले आए, अवतार लेकर आए, क्योंकि भगवान का अवतार लेना इतना सहज नहीं है, सरल नहीं है। आपने शिवी का नाम सुना होगा, महाराज शिवी। महाराज दशरथ जी के ही आगे राजा हुए, पूर्व राजा हुए महाराज शिवी। महाराज शिवी बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, बड़े पुण्यात्मा थे, दयालु बड़े थे। और महाराज शिवी राजा का जो चर्चा है वो पूरे स्वर्ग लोक में चलता था, समस्त देवता चर्चा चलाते थे। महाराज शिवी बड़े ही धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, भक्त वत्सल हैं। उनके पास कोई चला जाए तो उसकी वो सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं, बड़ी चर्चा है सारी देवताओं में। अब देवता इतनी चर्चा कर रहे हैं, अब किसी का चर्चा होना तो कितने लोगों को जलन होने लगती है। कि इसकी चर्चा क्यों मेरी होनी चाहिए, हम देवता हैं, हमारा चर्चा नहीं हो रहा है। और ये साधारण एक राजा है, पृथ्वी पे रहने वाला, इसका इतनी चर्चा। राजाओं को, देवताओं को क्या हुआ, कष्ट होने लग गया, दुख होने लग गया, जलन होने लग गई। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, देवता से श्रेष्ठ कोई राजा नहीं हो सकता। और सबसे ज्यादा कष्ट और जलन पता है किसको होता है? इंद्र भगवान को। सबसे ज्यादा इन्हीं को होता है, दिक्कत इन्हीं को होती है बहुत ज्यादा। जब भी पृथ्वी पर कोई ऋषि मुनि जैसे नारद जी हुए तपस्या कर रहे हो तो इंद्र को ही चिंता होती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा इंद्रासन लेने के चक्कर में हो। इंद्र को बहुत चिंता होती है। इंद्र को इतना जलन हुआ कि एक राजा का वर्णन इतना कि स्वर्ग में उसका चर्चा चले, इतना बड़ा महापुरुष है, हम इसकी परीक्षा लेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। इंद्र देवता ने क्या किया कि अग्नि देवता को बुलाया और अग्नि देवता से कहा, महाराज शिवी की परीक्षा लेनी है, आप एक कार्य करें कि आप एक कबूतर का भेष धारण कर लें। क्या बन जाए? अग्नि देवता क्या बने? कबूतर। और स्वयं इंद्र भगवान क्या बने? बाज। बाज होता है ना। अग्नि देवता हो गए कबूतर और इंद्र भगवान हो गए बाज। अब क्या हुआ कि महाराज शिवी अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे और वहीं पास में 2-4 दीवारें थी, राज्य महल की दीवारें। उसी दीवार पे कबूतर जाके बैठ गया और बैठते बैठते वो कबूतर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वो महाराज शिवी तक पहुंच गया आगे। और दाना इधर उधर से खाना, घूमना, टहलना।
वहीं एक पेड़ था जिस पे बाज बैठा हुआ था, और उसने जैसे देखा और वो तुरंत उस कबूतर के ऊपर आक्रमण किया, झपटा पकड़ने के लिए। और जैसे वो पकड़ने के लिए झपटा, महाराज शिवी उतर के आए। महाराज शिवी ने कहा नहीं, छोड़ दो इसको, तुम मेरे सामने मेरी शरण में आया है और इसको तुम खा नहीं सकते हो, इसको तुम मार नहीं सकते हो। बाज ने कहा नहीं महाराज, आप किनारे हट जाइए, आप इसको मुझसे ले नहीं सकते, इस कबूतर को, क्योंकि ये कबूतर मेरा खाना है। बाज क्या खाता है? कोई भी जीव जब जंगल में रहता है तो उससे कमजोर हो, जो छोटा हो, उस जीव को वो खा जाता है, और वो जो बलशाली होता है वही रहता है पूरे जंगल में। बाज ने कहा ये मेरा खाना है कबूतर, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा, ये अधर्म है महाराज, आप किसी के मुंह से खाना छीन रहे हो, ये पाप है कि पुण्य है? ये तो पाप है, आप मेरे मुंह से भोजन छीन रहे हो, ये मेरा खाना है, भोजन है, मैं इसे खाता हूं, मैं इसको नहीं दे सकता। शिव ने कहा नहीं, तुम इसके बदले तुम्हें जो भी चाहिए तुम ले लो मुझसे, पर तुम इस कबूतर को नहीं लेके जा सकते। बाज ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ये कबूतर ही चाहिए और कुछ मुझे चाहिए नहीं। शिव ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसके बदले तुम्हें जो भी चाहिए तुम लो, परंतु मैं कबूतर को नहीं दे सकता। तो बाज ने कहा महाराज इस कबूतर को एक ही शर्त पे मैं छोड़ सकता हूं, यदि आप एक तराजू लाएं और एक पलरे पे आप इस कबूतर को रखें और दूसरे पलरे पे आप अपने शरीर के मांस को काट काट के इसके बराबर करके आप दें, तो मैं इसको छोड़ दूंगा, इस कबूतर को। शिव ने कहा ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है कि इसके बराबर तुम मेरे शरीर का मांस लोगे तो ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूं। एक तराजू आया, एक पे वो कबूतर और दूसरे पे महाराज शिवी अपनी जंघा से, अपने जांघों से मांस काट काट के उस दूसरे पलरे पे रखना प्रारंभ किया। रखते गए और जितना रखते जाते थे कबूतर उतना ही भारी होते जाता था, जितना रखे उतना भारी, जितना रखे उतना भारी। महाराज शिवी अपने शरीर के मांस को काटते काटते इतना काट दिया कि कहीं मांस रह ही नहीं गया और वो कबूतर और भारी। अंत में महाराज शिवी ने सोचा कि ऐसे होने वाला नहीं है। महाराज शिवी ने तलवार उठाया और जैसे ही अपने गर्दन पे रखा काटने को, वैसे ही इंद्र प्रकट हो गए। इंद्र ने कहा महाराज ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। अपने असली रूप में आए और बोले महाराज सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारे इस पृथ्वी पर ऐसे ऐसे राजा हैं जो एक कबूतर के लिए अपने प्राण तक देने के लिए तैयार हैं। मेरे प्राण को ले लो, मेरा सर ले लो, पर इस कबूतर को। इसलिए भगवान श्री राम इस वंश में जन्म लेकर आए हैं, मजाक नहीं है, इतना सहज नहीं है, इतना सरल नहीं है। हमें तो बस ये लगता है आज पूजा किए, आज 2 अगरबत्ती दिखाए, भगवान बस कल प्रकट हो जाए। टाइम नहीं है, भगवान प्रकट हो। 2, 4, 10 दिन पूजा किया, तुरंत भगवान चाहिए हमें। और यहां भगवान राम प्रकट होकर आए हैं सूर्य वंश में, और इस सूर्य वंश में भगवान सूर्य से लेके महाराज दशरथ तक इतने प्रतापी, इतने धर्मात्मा राजा थे जिन्होंने धर्म के लिए क्या नहीं किया। और जिस रघुकुल में भगवान राम का जन्म हुआ आप सभी जानते हैं, प्राण जाहि पर रघुकुल रीति सदा चलिया, रघुकुल रीति सदा चलिया, रघुकुल रीति सदा चलिया, रघुकुल रीति सदा चलिया, प्राण
प्राण जाहि पर वचन न जाहि। प्राण जाई पर वचन न जाई। प्राण जाहि पर वचन न जाहि। प्राण जाई पर वचन न जाई। भगवान राम किस कुल में जन्म लिए? जिस कुल की ये परंपरा रही है, प्राण जाहि पर वचन, वचन के लिए प्राण तक छोड़ देते हैं, प्राण तक को दे देते हैं। ऐसा कुल हो, ऐसा वंश हो, तब भगवान राम आएंगे ना, तब भगवान कृष्ण आएंगे ना। ऐसे ही आ जाए। हमें थोड़े से कुछ धर्म करना होता है, कुछ दान पुण्य करना होता है, तो हम घबरा जाते हैं और हम कहते हैं भगवान ने हमको इतना दिया नहीं है कि हम दें, भगवान ने हमको नहीं दिया। झूठ बोलते हैं। भगवान ने आपको दिया है, भगवान को पता नहीं है आपको क्या दिए है क्या नहीं दिए हैं। भगवान से झूठ, भगवान के सामने खड़े और झूठ बोल रहे हो, शर्म आनी चाहिए। दुनिया के सामने झूठ बोलो चलता है, और वो झूठ भी क्या झूठ बोलना जिस झूठ को बोलने के बाद आप पकड़े जाएं। क्या फायदा ऐसे झूठ बोलने से? किसके सामने झूठ बोल रहे हैं आप? जो एक सेकंड नहीं, एक निमिष, एक मिनट नहीं लगता है, जो भगवान आपके झूठ को पकड़ लेते हैं, उनके सामने आप नकाब लगा के जा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। भगवान मेरे पास नहीं है, आप यदि देते तो मैं जरूर करता। झूठ। क्योंकि कुछ लोग पता है कैसे होते हैं, जैसे मूली और गाजर होता है। मूली और गाजर जानते ना, बोया जाता है मूली और गाजर। तो मूली और गाजर ये क्या कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं मेरे पास। सारा का सारा मूली का जो हिस्सा रहता है ना, जो खाने के उपयोग में आता है, वो सब जमीन के अंदर रहता है और बाहर मूली का केवल पत्ता होता है। गाजर का भी यही हाल होता है, वो जमीन में होता है और उसका पत्ता ऊपर होता है। तो पता है मूली और गाजर क्या कहते हैं? मूली और गाजर कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, केवल पत्ता ही पत्ता है, मेरे पास कुछ नहीं है, केवल पत्ता पत्ता। पर जो जिसने उस खेती को किया है, जिसने बीज बोया है, उसको मालूम है ये झूठ बोल रहा है, इसके नीचे कितना है जमीन के अंदर। इसलिए किसान एक बार देखता है, दो बार देखता है, तीन बार देखता है, और जब देखते देखते थक जाता ना, तो एक ही झटके में खटाक से उखाड़ लेता है। ऐसे ही भगवान, झूठ जितना बोलना है बोल लो, जितनी तुम्हारी क्षमता है तुम बोल लो, पर जिस दिन भगवान को ये पता चल गया कि हमसे कपट कर रहा है, झूठ बोल रहा है, भगवान एक ही झटके में उखाड़ लेते। भगवान यदि छप्पर फाड़ कर देते ना, तो आपका लिंटर उखाड़ के लेते हैं, ध्यान रखना। उखाड़ लेंगे लिंटर। नहीं तो कितने लोग बोलते अरे 4 हाथ से भगवान देंगे, हम कितना खर्च करेंगे, कितना खर्च करोगे? ठीक है, 4 हाथ से भगवान दे रहे लो, और जिस दिन भगवान को समझ में आया पूरा लिंटर जाने वाला है। इसलिए ये जन्म यदि हमारा बिगड़ गया तो ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास समय है, आप आने वाला जन्म अवश्य सुधारें। कोई भी ऐसा काम, पाप, अधर्म ना हो जिससे आने वाला जन्म आपका खराब हो, उसको सुधार लो, मानो ये भी जन्म सुधर गया। क्या लेकर तू आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा। सोच
समझ ले रे मन मूरख आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख आखिर में पछताएगा। बंधु मित्र तुम्हारे मरघट संग ले जाएंगे। बाहर के दो आंसू देकर आखिर में पछताएंगे। बाहर के दो आंसू देकर आखिर में पछताएंगे। बाहर के दो आंसू देकर आखिर में पछताएंगे। भाई बंधु मित्र तुम्हारे मरघट संग ले जाएंगे। भाई बंधु मित्र तुम्हारे मरघट संग ले जाएंगे। बाहर के दो आंसू देकर आखिर में पछताएंगे। बाहर के दो आंसू देकर आखिर में पछताएंगे। कोई न तेरा साथ चलेगा काल तुझे ही खाएगा। कोई न तेरा साथ चलेगा काल आके खाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख आखिर में पछताएगा। कंचन जैसी कोमल काया तुरंत जलाई जाएगी। जिस नारी से प्रेम करे तू तेरे काम न आएगी। जिस नारी से प्रेम करे तू तेरे काम न आएगी। जिस नारी से प्रेम करे तू तेरे काम न आएगी। कंचन जैसी कोमल काया तुरंत जलाई जाएगी। कंचन जैसी कोमल काया तुरंत जलाई जाएगी। जिस नारी से प्रेम करे तू तेरे काम न आएगी। जिस नारी से प्रेम करे तो तेरे काम न आएगी। 3 माह तक याद रहेगा फिर तू याद न आएगा। 3 माह तक याद रहेगा फिर तू याद न आएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख आखिर में पछताएगा।
खोल कर देख बावरे जगत मुसाफिर खाना है। आँख खोल कर देख बावरे जगत मुसाफिर खाना है। आँख देख बावरे जगत मुसाफिर खाना है। राजा रंग पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है। आँख खोल कर देख बावरे जगत मुसाफिर खाना है। आँख खोल कर देख बावरे जगत मुसाफिर खाना है। आँख खोल कर देख बावरे जगत मुसाफिर खाना है। कोई न तेरा साथ चलेगा काल तुझे ही खाएगा। कोई न तेरा साथ चलेगा काल तुझे उठाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख आखिर में पछताएगा। बोली यज्ञ भगवान की, सच्चंडी महायज्ञ की। अयोध्या की धरती पर महाराज दशरथ जी के आंगन में भगवान राम जी का जन्म हुआ है। भगवान श्री राम जी का जन्म लिए हुए कितने दिन हो गए? 10 दिन। 10 दिन हो गए तो महाराज दशरथ जी ने सोचा कि बालक का नामकरण होना चाहिए। 4 पुत्र हैं, क्या कह के बुलाएं? अच्छा, महाराज दशरथ चाहते तो खुद भी नाम रख सकते थे ना, जैसे लोग आज के नाम रख लेते, अबलू डबलू रंजन मंजन मनोरंजन। मतलब इसका अर्थ क्या है? डबलू रंजन मंजन मनोरंजन, क्या उसका अर्थ? मतलब सोचने का प्रयास करें, इसका अर्थ क्या निकलेगा? जब तक वो छोटे हैं तब तक तो ठीक है, अभी डबलू रंजन मंजन जब वो बड़े हो गए तब। नाम अपने मन से कभी ना रखें। नाम हर समय गुरु से पूछे, किसी ब्राह्मण से पूछें। अपने मन से नाम रखेंगे तो ऐसे ही रखेंगे। और मैंने बताया था ना कि शादी अभी नहीं हुई है, कुंवारे हैं दोनों, फोन पे बात चल रही है, और फिर क्या कहते हैं? बच्चे का नाम रखा जाएगा। आगे की प्लानिंग है उनकी पूरी, बताए भी ना। ये लड़कियां औरतें थोड़े आगे की सोचती हैं। हाँ, अरे अभी शादी कर ले, बाद में बच्चे कर लेना, तो शादी तो कर। तो अभी शादी नहीं हुई है, अभी तो केवल हाँ और फोन पे लड़का हुआ तो ये नाम, आजकल बड़ा क्यूट नाम चल रहा है, ये नाम रखेंगे, और लड़की हुई तो ये नाम रखेंगे। अपने मन से मजाक बना रखा है। जन्म लेते समय जो समय, नक्षत्र, दिन, इसके हिसाब से जो ब्राह्मणों को आप दिखाते हैं, बताते हैं, इतने समय पे जन्म हुआ है, ये समय था, ये दिन था, रात था कि दिन था, उस हिसाब से जो नामकरण किया जाता है। ये नामकरण एक संस्कार है, नामकरण संस्कार है, और हम मजाक में लेते, अरे जो मन करेगा, आजकल का जो फैशन है, मॉडर्न है, तो उस हिसाब से नाम रखेंगे। पंडित लोग क्या वही नाम रख देते हैं। पहले का नाम आप देखिए, घर में एक जो बड़ा बच्चा हो उसका नाम रख दिए, उसके ही नाम से जुड़ा हुआ सबका नाम होगा। यदि 7-8 बच्चे हो तो बस उसी का नाम ही होगा। लगेगा कि हाँ ये
सब भाई हैं, बहन हैं। भगवान के जितने नाम है सब नाम घर में ही मिलेंगे, होना भी चाहिए। यदि आप किसी का नाम ले रहे हैं और यदि भगवान का नाम स्मरण हो रहा है, हमारे जिह्वा पर आ रहा है, तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती है। और नाम का जो प्रभाव है वो व्यक्ति के जीवन में पड़ता है, आज नहीं तो कल नाम का असर होता है। इसलिए नाम कभी भी अपने मन से फोन पर बात करके मत रखो, किसी संत से, किसी ब्राह्मण से, किसी गुरु से पूछ लीजिए, और उसके द्वारा जो नाम रखा जाता है उसका असर उस बालक और बालिका पर अवश्य पड़ता है। जथा नाम तथा गुण, नाम के अनुसार ही गुण होना चाहिए, नहीं है हो जाता है। महाराज दशरथ जी भी नाम रख सकते थे, पर महाराज दशरथ जी ने नाम नहीं रखा। आजकल के फैशन में बड़ा नाम चला है स्वीटी। स्वीटी कोनो बैठी हो तो पता तो है नहीं, हो सकता है एक दो बैठी हो और हम इधर से जाएं, अब वो शुरू हो जाए। लड़की होकर लड़की की बुराई करती है। अब स्वीटी का क्या हुआ, बोलिए। क्या हुआ? स्वीटी का अर्थ है जो स्वीट हो, सुंदर हो। स्वीटी जी छोटी हैं, सुंदर हैं, क्यूट हैं, बहुत बढ़िया है। अब स्वीटी जी बूढ़ी हो गई, बुढ़ा गई स्वीटी जी, ना उनका घुटना ही काम कर रहा है, ना उनका कमर ही काम कर रहा है। जब भी कुछ खाती पीती हैं, फुस से उनका हवा बाहर निकल आता है। नाम है स्वीटी। उस समय कोई कहे स्वीटी दादी, कितना अच्छा लग रहा है। नाम ऐसा होना चाहिए जो हर उम्र में अच्छा लगे। नाम अपने मन से यदि हम रखने का प्रयास करें, रखें, तो हमारा नाम ऐसे ही होगा जिसका कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। इसलिए नाम सदैव भगवान से जुड़ा हुआ ही रखिए। नारायण नाम रखने से एक अजामिल का कल्याण हो गया, जो अपने बेटे का नाम नारायण रखता है, और मरते समय वो अपने पुत्र से इतना प्रेम करता था कि उसने बोला, नारायण तुम कहाँ हो? इतना कहने के बाद अपने बच्चों को जब उसने बोला, अपने बच्चे को बोला, नारायण तू कहाँ है? और उसका जैसे देहांत हुआ, प्राणांत हुआ, उसका प्राण निकला, तो विष्णु भगवान के जितने भी पार्षद थे वो आ गए थे इसको लेने के लिए, क्योंकि भगवान का नाम लिया है, इसको वैकुंठ लेकर जाएंगे, स्वर्ग लेकर जाएंगे। जबकि पूरी जिंदगी भर उसने कोई धर्म नहीं किया है, कोई पुण्य नहीं किया है, और मरते समय उसने नारायण नाम लिया और उसका उद्धार हो गया। दशरथ जी स्वयं नाम रख सकते हैं, पर दशरथ जी ने स्वयं नाम नहीं रखा। दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, महाराज नाम रख दीजिए। आज गुरु वशिष्ठ जी परम प्रसन्न हैं, सारे जगत के मालिक का नाम रखने का अवसर आया है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रयलोक सुपासी, करते त्रयलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस
नामा सुसुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्राम अखिल लोक दायक विश्राम अखिल लोक दायक विश्राम अखिल लोक दायक विश्राम। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, जो कौशल्या जी के पुत्र हैं, इनका नाम मैं राम रख रहा हूं, क्योंकि इनके नाम लेने मात्र से सारे विश्व को आनंद की प्राप्ति होगी। बोलिए राम लला सरकार की जय। इनका नाम राम है। क्यों? क्योंकि आनंद के समुद्र हैं। आनंद, हमारे जीवन में आनंद है? हमारे जीवन में आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां पर हम ढूंढते हैं वहां है नहीं, और जहां है वहां हम ढूंढते नहीं। हमें आनंद कहां से चाहिए? एक पति को अपनी पत्नी से चाहिए, एक पत्नी को अपने पति से चाहिए, माता पिता को अपने बच्चों से चाहिए, और बच्चों को अपने घर परिवार संपत्ति धन दौलत इससे चाहिए। घर बंगला से चाहिए, गाड़ी से चाहिए। आनंद, आनंद है वहां पे? विचार तो करिए, क्या आनंद है इसमें? ये संसार के जितने भी सुख सुविधाएं हैं भौतिक, क्या इसमें आनंद है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये जितना भी सुख सुविधा है ये बेकार है। बेकार नहीं है, जरूरी है, होना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे कि घर होना गलत है, जमीन होना, बैंक बैलेंस होना, गाड़ी होना, ये गलत है। गलत नहीं है, होना चाहिए, जरूरी है। घर नहीं होगा तो रहेंगे कहाँ? फुटपाथ पे रहेंगे। होना चाहिए। पर यहाँ पे पता है क्या है? यहाँ पे सुख है, सुख सुख है, आनंद नहीं है। और सुख के बाद दुख है। सुख के बाद दुख है, और दुख के बाद सुख है। वो तो लगा है ना। सुख तो आप भोग लेते हो, पर उसके पीछे जो दुख आ रहा है वो कौन भोगेगा? पड़ोसी? पड़ोसी भोगेंगे आपके। सुख भोगे हो तो दुख भी भोगो। पीछे से आ रहा है, दिन का आनंद ले रहे हो तो रात भी तो पीछे से आ रही है, उसका भी आनंद लो। घबराते क्यों? दुख आ गया, दुख क्यों घबराना? आएगा। सुख के बाद दुख है। दुख के बिना सुख का कोई अहमियत नहीं है, कोई महत्व नहीं है। यदि दुख ना हो तो सुख का कोई महत्व है? कोई समझेगा सुख क्या होता है? सुख का महत्व ही तब होता है जब दुख होता है। इन सब वस्तुओं में, इन सब भौतिक स्थानों पर सुख है, आनंद नहीं है। आनंद कहाँ है? भगवान के चरणों में, भगवान की कथा में, भगवान के भजन में आनंद है। क्योंकि इस आनंद के बाद हमें दुख नहीं होता है। दुख नहीं, आनंद के बाद क्या है? परमानंद है, ब्रह्मानंद है। केवल नंद ही नंद है, फिर तो आनंद ही आनंद है। इसके आगे फिर दुख नहीं है, केवल आनंद। एक बार विष्णु भगवान वैकुंठ में समस्त देवताओं को कुछ न कुछ दे रहे थे। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सब बांट रहे थे। जिसको जो चाहिए वो वस्तु भगवान दे रहे थे। अचानक क्या हुआ कि कोई वस्तु भगवान के हाथों, विष्णु भगवान के हाथ से छूटी और वो छूटकर नीचे गिर गई। जैसे नीचे गिरी, विष्णु भगवान ने क्या किया कि उस पे अपना चरण रख दिया, अपना पैर उस पे रख दिया। इस बात को लक्ष्मी जी देख रही थी, क्योंकि लक्ष्मी जी चंचल होती हैं, स्वाभाविक चंचल।
और पत्नी जो होती है ना, पति पे अक्सर ध्यान रखती है, उसका ध्यान कहीं हो या ना हो। पूरी भीड़ में, पूरे समाज में, पूरे मेले में सब मेला देख रहे होंगे और पति पत्नी दो हो तो पत्नी बस अपने पति को ही देख रही होगी, पति अपने पत्नी को। उनको मेले से कोई लेना देना नहीं, वो अपनी दुनिया में मस्त है, उनको दुनियादारी से कोई। लक्ष्मी जी चंचल स्वभाव की, चंचल स्वभाव है। लक्ष्मी जी ध्यान दिए विष्णु भगवान क्या कर रहे हैं। ये क्या, कुछ तो गिरा हाथ से और जिसपे विष्णु भगवान ने पैर रखा है, कुछ तो है। जब सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए, लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु वो सब कुछ आप दे रहे थे सभी को, उस समय आपके हाथों से कुछ गिरा है और आपने उस पे अपना पैर रखा है, वो क्या था? विष्णु भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी वो पता है क्या है? वो सुख है, वो शांति है, वो आनंद है, वो आराम है जो मेरे चरणों के नीचे है, वो मैं किसी को देता नहीं। और मेरे चरण तक जब कोई भक्त आता है तो उस भक्त को ये शांति मिलती है, ये आनंद मिलता है। इसलिए सुख चाहिए, आनंद चाहिए तो भगवान के चरणों तक जाना होगा, भगवान की भक्ति तक आपको जानी ही पड़ेगी, नहीं गए नहीं मिलने वाली। तो भगवान राम आनंद के समुद्र हैं। समुद्र, एक नदी होता है और एक समुद्र होता है। नदियों में सूखा पड़ जाता है, आपने कई बार सुना होगा, नदी सूख गई, इतनी गर्मी इतनी गर्मी, तालाब नदी सूख गया। पर समुद्र कभी सूखता नहीं है। समुद्र के पास कितनी भी नदियां क्यों नहीं चली जाएं, समुद्र कभी नहीं कहता है कि मेरे पास जल बहुत है, पानी बहुत है, मत आओ। जितनी नदियां जाती है उस सभी को समुद्र समेट लेता है। समुद्र में कभी सूखा नहीं। भगवान राम आनंद के समुद्र है। समुद्र, आनंद चाहिए तो भगवान का नाम लेना प्रारंभ करें। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रय लोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नाम, 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 अखिल लोकदायक विश्राम, अखिल लोकदायक विश्राम, अखिल लोकदायक विश्राम, अखिल लोकदायक विश्राम। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, जो कौशल्या जी के पुत्र हैं, जो सबसे बड़े हैं, सांवले स्वरूप के हैं, ये जब भी हंसते हैं तो एक गाल में एक अच्छा सा गड्ढा हो जाता है। ऐसे प्रभु श्री राम का नाम, ऐसे लाला का नाम मैं राम रखता हूं। और इनसे जो थोड़े से छोटे हैं, जो कैकेयी जी के पुत्र हैं, जो राम जी के ही जैसे हैं, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखि न सकहि नर नारी। अयोध्या की प्रजा
के सामने राम जी और भरत जी खड़े हो जाएं, तो अयोध्या की प्रजा ये बता नहीं सकती थी कि राम जी इसमें कौन है और भरत जी कौन है, कौन राम जी और कौन भरत जी। क्योंकि राम जी के जैसे ही भरत जी थे और भरत जी के जैसे ही राम जी थे। अयोध्या की प्रजा ये पहचान नहीं पाती थी राम कौन और भरत कौन। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा इनसे दो थोड़े से छोटे हैं, इनका नाम मैं भरत रख रहा हूं। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा महाराज इनका नाम मैं भरत रख रहा हूं, क्योंकि इनके नाम लेने मात्र से सारे विश्व को भरण पोषण मिलेगा। भरण पोषण का अर्थ ये नहीं है कि पेट भर जाएगा। भरण पोषण का अर्थ है जो आपके आत्मा को संतुष्ट कर दे, क्योंकि भरत जी को प्रेम की प्रतिमूर्ति कहा गया है, प्रेम की प्रतिमूर्ति। और जब किसी व्यक्ति के जीवन में एक सच्चा प्रेम होता है तो वो पूरी तरह संतुष्ट होता है। भरत जी ऐसे परम संत और सच्चे प्रेमी जिनका नाम लेने से पूरे विश्व को भरण पोषण मिलेगा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा इनसे भी जो थोड़े छोटे हैं इनका नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूं। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाकी सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा इनके नाम लेने मात्र से शत्रु का विनाश हो जाएगा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। पूरे रामचरितमानस में शत्रुघ्न ने आप देखें तो किसी भी राक्षस को मारा नहीं है। केवल एक व्यक्ति को पूरे रामचरितमानस में मारा है, और वो पता है कौन है? कौन? मंथरा। खूब सज धज के आ रही थी, अरे मैंने भरत के लिए तो राजगद्दी मांगा है, मुझे पुरस्कार मिलेगा। अच्छी अच्छी साड़ी पहन के मस्त मेकअप वोकअप करके आ गई, पुरस्कार मिलने वाला है, अयोध्या में मेरा प्रचार होगा, मैंने इतना अच्छा काम किया है। और जब लक्ष्मण जी को पता चला, लक्ष्मण जी ने एक मुक्का मारा और फिर चिल्लाते हुए दौड़ ली, रोते हुए, मैं सबका भला करती हूं पर मेरा ही अहित हो जाता है, सबका हित करो मेरा अहित।
उसके बाद शत्रुघ्न जी ने पूरे रामचरितमानस में किसी को भी मारा नहीं है, किसी भी शत्रु को मारा नहीं है। शत्रुघ्न के नाम लेने से केवल बाहरी शत्रु ही नहीं बल्कि हमारे अंदर जो शत्रु है उसका विनाश होता है। हमारे अंदर शत्रु है ना, बाहरी शत्रु तो दिखाई दे देते हैं, वो पड़ोसी से झगड़ा हो गया, वो मेरा शत्रु हो गया, उसने दो गाली दिया, मैंने चाह दिया, वो दुश्मनी शुरू हो गई। बाहर के शत्रु हमें नजर आते हैं, दुश्मन हमें नजर आते हैं, पर हमारे अंदर जो दुश्मन है वो हमें नजर नहीं आते। हमारे अंदर भी तो दुश्मन है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ये जितने भी शत्रु हैं इसका जो नाश करे उसका नाम शत्रुघ्न है। इसके बाद गुरु वशिष्ठ जी ने जो सबसे छोटे बालक हैं इनका नाम लक्ष्मण रखा है। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा इनका नाम लक्ष्मण है। बोलिए लखन लाल की जय हो। अब तो चारों का नामकरण संस्कार हुआ। कौशल्या जी भगवान राम जी को प्रातः काल स्नान कराती हैं, उनका श्रृंगार करती हैं, दूध पिलाकर पालने में लिटा देती हैं। जितना भी सेवा होता है एक माँ अपने पुत्र का करती है, उसी तरह से कौशल्या जी अपने पुत्र राम का सेवा कर रही हैं। पर एक बार ऐसा हुआ कि कौशल्या जी विचार करने लग गई, सोचने लग गई। कौशल्या जी ने विचार किया कि जब से लाला का जन्म हुआ है तब से मैंने भगवान की पूजा नहीं की, जब से ये लाला हुआ है। एक बार जन्म नियन वाए, एक बार जन्म नियन वाए, कर श्रृंगार पलन बोढ़ाए। एक बार जननी अठवाए, कर श्रृंगार पलना बोढ़ाए। कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा है तो की स्नाना। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा है तो कीन स्नाना। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा है तो कीन स्नाना। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा है तो कीन स्नाना। आज कौशल्या जी विचार करती हैं, लाला का जन्म हुआ और मैंने पूजा नहीं किया। आज मैं पूजा करूंगी, पर पूजा करें कैसे? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मुझे लगता है ये माला मुझे छोड़ना नहीं चाहता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री राम लला सरकार की जय।
भगवान श्री राम का जन्म हुआ और तब से कौशल्या जी ने पूजा नहीं किया। कौशल्या जी ने आज निर्णय किया है, आज निश्चित किया है, आज मैं भगवान की पूजा करूंगी। जबकि सारे जगत के मालिक उनके पुत्र हैं, उसके बाद भी कौशल्या जी कहती है मैंने पूजा नहीं किया। और आज कौशल्या जी भगवान राम जी को स्नान, अच्छा वस्त्र पहनाया, जैसी माताएं करती हैं, तेल लगाया, क्रीम पाउडर लगाया, दूध पिलाया और अच्छे से सजा के पालने में सुला दिया। भगवान राम पालने में सो रहे हैं। अब कौशल्या जी ने सोचा कि लाला को खिला पिला दिया, पेट भर गया है, नींद में है, अब तो 2-4 घंटा सो ही जाएंगे। अब क्या करूं? अब थोड़ा पूजा कर लेती हूँ। माता यही करती ना, जिनका बालक छोटा सा हो, 1, 2, 3, 4 महीने का हो, छोटा सा बिल्कुल, उनको काम करने में बड़ी समस्या ना। जब भी कोई काम करने जाए तो वो रोना शुरू, भाग के आती है, फटाफट गैस बंद किए, भाग के आए, भूख लग गई, क्या हो गया, क्यों रो रहा है। कौशल्या जी संभाल, ये भी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है राम जी को जन्म लिए, छोटे से हैं अभी। तो माँ क्या करती है, जब बालक सोता रहता है उस समय माँ अपना घर का काम करती है। सो रहा है, चलो काम निपटा ले। और वो यदि कोई भी काम करती रहे, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा करे, तो एक बार वो देख आती है। ऐसा तो नहीं कि मेरा बालक जग गया हो, बाबू जग गया हो, ऐसा तो नहीं। वो दौड़ के जाती है, और 1-2 बार नहीं, यदि 1-1.5 घंटा भी बालक सो जाए तो 4-5 बार तो वो दौड़ ही लेती है, देख ही लेती है, सो रहा है ना, उठा तो नहीं है, जगा तो नहीं है, सो रहा है। कौशल्या जी ने सोचा कुछ समय तो सोएंगे ही, तब तक मैं स्नान ध्यान कर लेती हूँ। कौशल्या जी गई, कौशल्या जी ने सोचा राम जी को स्नान कराया है, श्रृंगार किया है, दूध पिलाया है, मेरा शरीर अपवित्र हो गया, शुद्ध हो गया, मुझे फिर से स्नान करना पड़ेगा, फिर से नहाना पड़ेगा। और कौशल्या जी फिर से स्नान करने के लिए, नहाने के लिए जाती है। स्नान किया और श्री रंगनाथ भगवान के सामने जाकर कौशल्या जी पूजा प्रारंभ की। भगवान राम जी तो अंतर्यामी है, भगवान राम जी समझ गए कौशल्या जी क्या सोच रही है। मेरा सेवा करने के बाद कौशल्या जी का शरीर अपवित्र हो रहा है, मैं भगवान हूं, मेरा चरण छोड़ने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते हैं, और इनके यहाँ पुत्र रूप में आया हूं तो मेरा सेवा करके पवित्र हो रही है, अशुद्ध हो रही है, फिर से नहा रही। अच्छा अभी बताता हूं। तो भगवान ने अपनी लीला का दर्शन कराया कौशल्या जी को। क्या कराया? कौशल्या जी बैठकर पूजा कर रही थी। वही बोला ना मैंने कि मन कोई भी काम में हो, पर उनका जो मन होता है वो बालक पे ही होता है, छोटा सा जो बालक है। कौशल्या जी पूजा कर रही थी, पर उन्होंने सोचा एक बार देख लूं लाला जग गया है कि सो ही रहा है। कौशल्या जी जाकर देखती है लाला सो रहा है, थोड़ा सा और पूजा करती हूँ, सो रहा है अभी। पूजा रूप में आई, पूजा करना प्रारंभ की, और जैसे ही पूजा करना प्रारंभ करती है, अब विचार आया है कि भगवान को कुछ भोग तो लगा दूं, इतने देर से पूजा ही किए जा रही। गई रसोई घर में और 56 प्रकार का व्यंजन लेकर आती हैं। श्री रंगनाथ भगवान के सामने कौशल्या जी ने रखा है। फिर विचार मन में आया, एक बार फिर देख लो, जगह तो नहीं है। फिर जाकर देखती है तो राम जी पालने में लेटे हुए सो रहे। कौशल्या जी वहां से लौट के जब इधर आई ना, तो कौशल्या जी ने देखा कि राम जी यहाँ भोजन कर रहे। कहां पर? श्री रंगनाथ भगवान के सामने बैठकर। कौशल्या जी ने कहा नहीं नहीं, अभी तो वहां पे पालने पे ये सो रहे थे, और इतने छोटे से हैं, 2-4 महीने की, ये उतरेंगे कैसे? पालने से इतना छोटा सा बालक बाबू कैसे उतरेगा? ऐसा तो नहीं कि मुझे भ्रम हो गया हो, मेरी मति भ्रमित हो गई हो। एक बार फिर चल के देखती हूँ। और कौशल्या जी फिर वहीं पे जाती है जहाँ पे पालने पे भगवान राम लेटे हैं। फिर दोबारा यहाँ पे लौट के आती है तो यहाँ भगवान भोजन करते हैं। इहा उहा दुई बालक देखा,
कौशल्या जी परेशान है, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ। एक ही समय पर दो जगह पर एक ही बालक कैसे हो सकता है। अब बस कौशल्या जी की दौड़ ही लगी है, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। इतनी भ्रमित हो जाती है कौशल्या जी कि उनके बिल्कुल समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, क्या उपाय है। और फिर भगवान राम जी ने विराट रूप का दर्शन कौशल्या जी को कराया है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड कौशल्या जी को दर्शन हुआ है। साक्षात विराट रूप का दर्शन। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, ये सारी दुनिया को नचा रही है। सारे जग को, सारे जग को, सारे जग को रही नचाय, नचाय हरि माया जादू कर गई। सारे जग को रही नचाए नचाए हरि माया जादू कर गई। सारे जग को रही नचाय, नचाय हरि माया जादू कर गई। सारे जग को नचाए नचाए हरि माया जादू कर गई। हरि माया जादू कर गई, हरि माया जादू कर गई। हरि माया जादू कर गई, हरि माया जादू कर गई। सारे जग को रही नचाय, हरि माया जादू कर गई। सारे जग को रही नचाए हरि माया जादू कर गई। कोई आको पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। कोई आपको पार न पावे या सबको नाच नचावे। कोई आको पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। कोई आपको पार न पावे या सबको नाच नचावे। दुख में सुख को दर्शाय, हरि माया जादू कर गई। और दुख में सुख को दर्शाए हरि माया जादू कर गई। जो राम नाम नित बोले, निर्भय धरती पर डोले। जो राम नाम नित बोले निर्भय धरती पर डोले। जो राम नाम नित बोले, निर्भय धरती पर डोले। जो राम नाम नित बोले निर्भय धरती पर डोले। बचने को यही उपाय, हरि माया जादू कर गई। ओ बचने को यही उपाय
जग को रही नचाय, हरि माया जादू कर गई। वो सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादू कर गई। सारे जग को रही नचाय, हरि माया जादू कर गई। सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादू कर गई। ओ हरि माया जादू कर गई, हरि माया जादू कर गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भगवान की, श्री सच्चंडी महायज्ञ की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान राम जी की माया बड़ी ही प्रबल है। उनकी स्वयं की मां कौशल्या जी भगवान श्री राम जी ने अपने माया में उनको भ्रमित कर दिया और फिर विराट स्वरूप का दर्शन कौशल्या जी करती हैं। कौशल्या जी चरणों में गिर गई, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अपराध हो गया प्रभु, मैंने सारे जगत के पिता को एक सामान्य मनुष्य समझने का प्रयास किया है, सामान्य बालक समझने का प्रयास किया है, प्रभु आप हमें क्षमा करें। भगवान ने ऐसी लीला किया कि कौशल्या जी ये भूल गई और फिर एक बालक की भांति कौशल्या जी प्रेम करना, स्नेह करना प्रारंभ कर दी। भगवान श्री राम जी थोड़े से बड़े हुए हैं, इतने बड़े हुए कि जब भी महाराज दशरथ जी भोजन करते हैं तो भगवान राम जी को भोजन करा के ही करते हैं। भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या जब बोल जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि बड़ाई, तुमकी तुमकी प्रभु चलहि पराई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि बड़ाई, तुमकी तुमकी प्रभु चलहि पराई। महाराज दशरथ जब भी भोजन करते हैं राम जी को अपनी गोद में बिठा लेते, पहले उनको खिलाते हैं फिर जाकर स्वयं खाते हैं। आज भगवान राम जी अपने सखाओं के साथ, अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं। महाराज दशरथ जी ने मंत्रियों को भेजा, जाओ राम जी को बुलाकर लाओ। जाते, चलिए राम जी चलिए, महाराज बुला रहे। राम जी ने सोचा सारी दुनिया के महाराज तो मैं हूं, मेरा महाराज कौन है? सारी दुनिया के महाराज तो मैं। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। बुला बुला के थक गए, नहीं आ रहे थे तो दशरथ जी ने क्या किया? कौशल्या जी को भेजा, देवी आप जाओ, आप राम को लेकर आओ। कौशल्या जी स्वयं जाती हैं, राम जी से कहती चलिए। राम जी का विचार ऐसा है कि मेरे जितने भी मित्र हैं सब बोलेंगे
कि राम जी कैसे हैं। खेलते समय तो एक साथ खेल रहे थे और जब भोजन करना हुआ तो अकेले जाके भोजन कराए। ठीक नहीं है ना? जब एक साथ में खेल रहे हो और यदि पिताजी को भोजन ही कराना है तो सारे मेरे जितने भी सखा मित्र हैं सबके साथ पे भोजन कराएं। ये उचित नहीं कि मैं अकेले जाऊं भोजन करके आऊं, उसके बाद मेरे सारे मित्र जाए भोजन करने के लिए, उचित नहीं है। भगवान श्री राम जी नहीं जा रहे। कौशल्या जी ने एक दो बार कहा, उसके बाद कौशल्या जी ने देखा राम जी नहीं आ रहे हैं तो कौशल्या जी ने क्या किया, राम जी के पीछे दौड़ लगा ली। भगवान राम आगे आगे जा रहे हैं, कौशल्या जी पीछे पीछे दौड़ रही हैं भगवान राम को पकड़ने के लिए, और दौड़ के कौशल्या जी ने राम जी को पकड़ा है और गोद में लिया, लेकर गई दशरथ जी के गोद में दिया है। महाराज बड़े चंचल हैं, बहुत शरारती हैं, संभाल कर रखिए, इनको भोजन कराइए। महाराज दशरथ जी गोद में रखते हैं, भोजन करा रहे हैं, पर भगवान राम जी का जो मन है वो भोजन में नहीं लग रहा है। भगवान राम जी ये सोच रहे हैं कि पिताजी मुझे थोड़े से छोड़े और मैं निकलूं और जाके मित्रों के साथ खेलूं। बच्चों का ये स्वभाव होता है कि जब बच्चा छोटा हो और इतना वो खेलना चाहता है, इतना वो खेलना चाहता है कि खेलने के कारण वो पूरा दिन भोजन नहीं करता है। बुलाते रहो थक जाएगा वो खेलने में, भोजन नहीं। और माँ पिता को यही चिंता, कुछ खाया नहीं है, पूरा दिन बीत गया। खेले ठीक है पर कुछ खा तो ले, भोजन तो कर ले तब खेले। भगवान राम जी ने थोड़ा सा इशारा देखा है कैकेयी जी का और भगवान श्री राम जी यहाँ से दौड़ लगाते हैं। भोजन करत चपल चित इत उतयव सर पाए, भाजी चले किलकता मुख दधियोदन लपटा। भगवान राम हाथ में दही और चावल लेके दौड़े, क्योंकि काग भुसुंडी है ना, उनको भी देना है कुछ खाने के लिए। भगवान श्री राम थोड़े से बड़े हुए, अब भगवान इतने बड़े हो गए कि गुरु के घर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, गुरुकुल जा रहे हैं विद्या अध्ययन करने के लिए। गुरु गृह पढ़न गई रघुराई, गुरु गृह पढ़न गई रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या सब आई। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री सचंडी महायज्ञ की। भगवान राम गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ विद्या अध्ययन करने जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं।
पहले गुरुकुल हुआ करता था और आज क्या होता है? फटाफट बोलिए जल्दी से, क्या होता है आज? स्कूल। पहले एक गुरु होते थे, 1000 शिष्य होता था, एक गुरुजी 1000 शिष्य को पढ़ा देते थे। आजकल एक चेला को पढ़ाने के लिए 8-10 गुरु होते हैं, फिर भी पढ़ा नहीं पाते, चेला उल्टे ही गुरु को पढ़ा के चलाता है। पहले एक गुरु और आज आधे घंटे में चेंज, बदल गए। आधा एक घंटे में गुरु, हर सब्जेक्ट के अलग अलग गुरु हैं, अलग अलग, और वो सब मिलके 8-10 गुरु मिलके एक चेला को नहीं पढ़ा पाते, चेला ही पढ़ा देता है। विद्या होना अति आवश्यक है हमारे जीवन में। माता पिता को चाहिए पुत्र और पुत्री को कुछ दे या ना दे, उचित संस्कार, शिक्षा, पढ़ना लिखना ये अवश्य दे, उनको ज्ञान, उनको शिक्षा अवश्य दे। यदि नहीं देते हैं तो वेदों में, शास्त्रों में कहा गया है कि वो माता पिता अपने पुत्र व पुत्री के शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं, जो शिक्षा ना दे, जो संस्कार ना दे। सब कुछ दे या ना दे, घर जमीन मकान बैंक बैलेंस ये दे या ना दे, पर संस्कार जरूर दे। एक ही कमरा है और यदि उसको संस्कार आपने दिया है तो वो 4 बनने वाला है, 4 तल्ले बनने वाला है। और संस्कार नहीं दिया तो बोले 8-8 10-10 तल्ला दे दोगे ना तो भी वो बेच बेच के पी जाएगा, क्योंकि संस्कार नहीं है उसके अंदर। यदि आपने संस्कार दिया है तो वो भौतिक सुख सुविधा तो इकट्ठा करेगा ही, आध्यात्मिक भी सुख सुविधा इकट्ठा करेगा, जिससे भगवान की प्राप्ति हो सके, भगवान का भजन हो सके, वो भी वो प्राप्त करेगा। इसलिए संस्कार और शिक्षा देना अति आवश्यक है। पर आजकल के जो कुछ माता पिता होते हैं ना, सभी तो नहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेटा और बेटी में बड़ा फर्क समझते हैं। बेटा है, पढ़ा लिखा दो, नौकरी करेगा, जॉब करेगा, 2 पैसे कमाएगा, बहू लेकर आएगा, बहू सेवा करेगी, लड़का सेवा करेगा। उसके बाद पता चल गया नौकरी कहीं और हो गया, अब लड़का अकेले रहे कैसे, बहू को भी ले गया। बहाना एक रहता ही है कि भाई अब नौकरी करूंगा कि खाना बना के खाऊंगा, ये तो कोई बात नहीं हुई ना माँ। हाँ, मैं नौकरी करूं, बताओ 8 घंटा में नौकरी करके मैं आऊं थक कर, और घर में कोई चाय देने वाला नहीं है, मैं खुद बनाऊं तो खुद मैं पीऊं। अभी तक कहाँ पी रहा था, कहाँ अभी तक। मैं नौकरी से 8-10 घंटा में काम करके आऊं, उसके बाद मैं चूल्हा चौका लेकर खाना बनाऊं। होटल का खाना खाओ तो डॉक्टर मना करता है, कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, डॉक्टर ने मना कर रखा है कि भाई होटल का खाना तुम्हें नहीं खाना है। अब मैं होटल में भी नहीं खा सकता, मैं घर में भी ना खाऊं, तो फिर मैं खाऊं कहां? बेटा यही बोलेगा ना मां से, मैं कहां खाऊं? होटल के लिए तो डॉक्टर ने मना कर रखा है। अब बहू तुमने रख रखा है, पैर दबाओ रे तो रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, तो फिर मेरा कौन खाना बनाएगा? अब तुमको बना के खिलाए कि मुझे बना कर खिलाए? माँ भी 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, माँ भी परेशान होकर कहेगी अच्छा ठीक है तू अपना ले जा, जा भाई, मैं अभी तक बना के खाती चली आई, मैं बना के खा लूंगी, तू अपना ले जा, जा। रोज रोज का ये किचकिच खत्म कर। और फिर वो लेकर आए, अपना मस्त गृहस्थी चल रही है, खाएं पिए नौकरी करें। और शिक्षा अति आवश्यक है, पर बेटा और बेटी में फर्क ना रखें कि बेटी है तो पराए घर जाएगी, दूसरे के घर जाएगी, बेटा है तो यहीं रहेगा। अपना होते होते वो खुद पराया हो जाता है। और बेटी पराए घर में जाकर भी फोन करती रहती है, माँ खाना खाई, पिताजी खाना खाए, दवा खाए, आप क्यों इतना टाइम हो गया, नाश्ता करके पहले आपको दवा लेना चाहिए था, आपने अभी तक दवा नहीं लिया। बेटी वहां से फोन करती रहेगी और इतना फोन पर इतना परेशान कर देगी, इतना परेशान कर देगी कि वहां तक हो जाता है कि आप मेरी कसम खाना खाओ,
दवा खाओ पहले, फिर बात। और फोन पर बेटी इतना मजबूर कर देगी कि आपको खाना खा के दवा खाना ही पड़ेगा। नहीं खाओगे तो फिर फोन करेगी, नहीं खाया मेरा भी बात नहीं मान, मतलब मैं मरूं या जीऊं तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें नहीं खाना तो नहीं खाना। अपनी कसम देकर बेटी कहती है खाना खाओ, दवा खाओ। और बेटा फुर्सत ही नहीं है, ड्यूटी जाए पत्नी देखे, अब 2-4 छोटे छोटे बाबू नन्हे मुन्ने हो गए, चवन्नी अठन्नी, अब उसको संभाले, टाइम कहाँ है। और बेटी अपनी चवन्नी अठन्नी से भी बात करा देती, ले लो ये देखो नानी नाना, उससे भी बात करो। तो दुनिया की रीत है, बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं। बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं। बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी का संतान नहीं। जय हो। बेटा क्या लेकर आया है, बेटी क्या नहीं लाई है। बेटी के बिन भाई की देखो सूनी सूनी कलाई है। बिन बेटी भाई की देखो सूनी पड़ी कलाई है। बिन बेटी के भाई को देखो सूनी पड़ी कलाई है। बेटा क्या लेकर आया है, बेटी क्या नहीं लाई है। बेटा क्या लेकर आया है, बेटी क्या नहीं लाई है। बेटी के बिन भाई देखो सोनी सोनी कलाई है। बेटी के बिन भाई के देखो सोनी सोनी कलाई है। रक्षा बंधन भैया भक्तों तुमको ध्यान नहीं। रक्षा बंधन भैया दूज का भक्तों तुमको ज्ञान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटा साथ ये छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी।
जोड़ेगी। छोड़ेगी वो जिस दिन नाता दो रिश्तों को तोड़ेगी। तोड़ेगी वो जिस दिन नाता दो रिश्तों को तोड़ेगी। बेटा साथ ये छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। छोड़ेगी वो जिस दिन दो कुल नाता जोड़ेगी। छोड़ेगी वो जिस दिन नाता दो रिश्तों को तोड़ेगी। तोड़ेगी वो जिस दिन नाता दो रिश्तों को तोड़ेगी। कन्यादान और गौदान से बढ़कर कोई दान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। जो माने इन दोनों में वो नियत का खोटा है। फर्क जो माने इन दोनों में वो नियत का खोटा है। फर्क जो माने इन दोनों में वो नियत का खोटा है। बेटा बेटी सब है बराबर, कोई बड़ा ना छोटा है। फर्क जो माने इन दोनों में वो नियत का खोटा है। फर्क जो माने इन दोनों में वो नियत का खोटा है। फर्क जो माने इन दोनों में वो नियत का खोटा है। नियत के खोटे को प्रभु देना बिल्कुल मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री यज्ञ भगवान की, श्री सच्चंडी महायज्ञ की। तो बेटा हो या बेटी हो, शिक्षा दोनों को बराबर ही दिया जाए, संस्कार दोनों को बराबर दिया जाए। कुछ लोगों की विचारधारा ऐसी हो जाती है, बेटा है रात भर बाहर घूमे चलेगा, बेटी दिन में भी 1 घंटे कहीं जा नहीं सकती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बेटी को भी घुमाया जाए, बस हमारे कहने का ये तात्पर्य है कि जैसे बेटी के लिए हम धर्म कहते हैं कि धर्म है, धर्म चला जाएगा, मर्यादाएं चली जाएंगी, इज्जत चला जाएगा, वैसे बेटा भी यदि कोई गलत कार्य करता है तो उससे भी हमारा धर्म जाता है, हमारा कुल का वंश का इज्जत जाता है। उसको फ्री ना रखा जाए, और यदि वो फ्री रहता है तो कल को वो बहू लेकर आएगा, उसको भी वो परेशान ही करेगा, उसको भी वो सुख से नहीं रहने देगा, ना सुख से रहेगा ना सुख से रहने देगा, क्योंकि उसका संस्कार गलत है। और फिर जो उसकी पत्नी है ना, वो यही कहेगी बचपन से इसकी मम्मी ने ढंग से सिखाया नहीं है। मैंने अधिकतर
ये सुन रखा है। अधिकतर माता यही कहती हैं, इसके माता पिता ने शुरू में 2-4 थप्पड़ मारे होते ढंग से तो ये आज इतनी गलती नहीं करता। क्योंकि हम लड़के को छोड़ देते, जो मन करे वो करे, लड़कियां नहीं कर सकती। उसको संस्कार सिखाते हैं, उचित शिक्षा उसे देते हैं, घर में रखते हैं, तुमको ये करना है, तुमको ऐसा करना है, बाप की मर्यादा को रखना है, इज्जत को रखना है। अरे बेटे को भी तो इज्जत रखना है, मर्यादा रखनी है। वो तो आपके पास ही रहने वाला है, बेटी तो दूसरे घर में जाने वाली है। जो आपके पास है उसको उचित शिक्षा नहीं दे रहे हैं आप, उचित संस्कार नहीं दे रहे हैं आप। जो वो बाहर जा रहा है उसको आप दे रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि बाहर वाले को आप ना दें, उसको भी दें, वो भी देना जरूरी है। नहीं दिए तो कहेंगे इसके माता पिता ने क्या सिखाया है। और बेटी का चरित्र ससुराल में जाने के बाद ही पता चलता है। वो अपने मायके रहेगी, खूब मस्त खाए पिए कूदती रहेगी मस्त, पर उसके चरित्र का पता, उसके स्वभाव का पता, उसके व्यवहार का पता ससुराल जाने के बाद पता चलता है। और ससुराल वाले बोल दे कि हाँ नहीं अच्छा है, ठीक है व्यवहार, तो आप ये माने कि आपका संस्कार अच्छे जगह पर दिया गया है। नहीं, एक लड़का था, उसने पूरे बैंक को लूटा। पुलिस वाले उसको पकड़ लिया। बैंक लूटना कोई छोटी बात तो है नहीं, घर में चोरी करनी तो है नहीं, बैंक लूटा है। पुलिस वाले पकड़े, उसको जेल में लेकर गए। जज ने निर्णय किया कि इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी पे जब उसको ले गए, उससे पूछा गया कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है। हर किसी से पूछा जाता है तेरी अंतिम इच्छा कोई हो तो पूरी कर दिया जाए। उसने कहा मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। लोगों ने कहा ठीक है। पुलिस वाले गए, उसकी मां को बुला के लाए। उसकी मां वहीं चढ़ गई जहां पर उसको फांसी की सजा हो रही थी। वहां गई, एक थप्पड़ खींच के उसके गाल पे लगाया। चोरी करता है, सोचना चाहिए 10 बार। अब सब मुझे यही कहेगा कि ये चोर की माँ है, चोर की माँ है। अरे तुझे पैदा करने से अच्छा तो मैं बांझ ही रह जाती, पैदा ही नहीं करती तुझे। आज मैं इतना पश्चाताप कर रही हूँ, इतना दुख हो रहा है मुझे कि मैंने तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म दिया, पालन पोषण किया, इतना बड़ा किया। इससे अच्छा तो मुझे तू होता ही नहीं, मैं बांझ ही रहती, वही बढ़िया था। मेरे ऊपर कलंक तो नहीं लगता। अब गांव के सभी लोग यही कहेंगे ये तो इसका जो बेटा है पूरा बैंक को लूट लिया, चोरी कर लिया, सब यही कहेंगे। शर्म के मारे तो मुझे कहीं मुंह नहीं दिखाते मिलेगा। तो उस लड़के ने उस गाल को सहलाते हुए कहा, माँ तुमने थप्पड़ मारा है, पर थप्पड़ मारने में बहुत समय लगा दिया। जिस समय मैं स्कूल में पढ़ता था, कॉपी किताब पेंसिल चुराता था, उस समय यही थप्पड़ आपने खींचकर मुझे उस समय मारा होता तो मैं आज इतना बड़ा चोर नहीं बनता। उस समय तो आप कह रही थी वाह बेटा 10 रुपए का कॉपी चुरा लाया, अब मेरा 10 रुपया बच गया। बहुत बहुत अच्छा है बाबू, जाओ स्कूल में जाओ और जो किताब चाहिए दूसरे बच्चे को चुरा लाओ, पैसा बच गया मेरा। जो पढ़ने लिखने में तुम्हें चाहिए बस वो चोरी कर करके वो हमने पढ़ाई की, उस समय आपने नहीं मारा। अब वही आदत आगे चल के वो बड़ा रूप ले लिया। अब छोटी छोटी चोरी करते करते मैं बड़ा बड़ा चोरी करने लग गया और मैं आज इतना बड़ा चोर हो गया, मैं बैंक को लूट लिया। तो बच्चे गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं हाथ उनके माता पिता का ही होता है। बच्चे कैसे होते हैं? जैसे एक कच्चा मिट्टी होता है, मिट्टी समझते हैं, माटी, अपने यहाँ माटी बोलते, माटी। उस माटी को कुम्हार को दे दिया जाए जो मिट्टी का बर्तन बनाता है। अब कच्चा मिट्टी है तो वो कुछ भी बना सकता है। उस कच्चे मिट्टी का कुल्हड़ बना सकता है, परई बना सकता है जिससे पानी पिया जाता है, जो चाय पिया जाता है वो बना सकता है, सुराही बना सकता है, पानी पीने वाला सुराही बना सकता है।
उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो क्या बनाना चाहता है, वो क्या बनाएगा। ऐसे ही माता पिता के जो बच्चे होते हैं ना छोटे, वो मानो कच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, वो जो चाहे वो बना सकते हैं, जो चाहे। आप चाहें तो बच्चे को राम बनाए, चाहे तो रावण बना दे, चाहे तो कृष्ण बनाए और चाहे तो कंस बनाए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप बनाना क्या चाहते हैं। बच्चा झूठ बोलता है, कहीं ना कहीं हाथ उसके माता पिता का होता है। बच्चा छल कपट फ्रॉड करता है, कहीं ना कहीं उसके माता पिता का हाथ होता है। और यदि मान लीजिए माता पिता का हाथ ना भी हो तो भी उसके संगत का असर होता है, क्योंकि कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेगा मेरी समझ से कि मेरा बच्चा बिगड़ जाए। पर बाहर जाने के बाद उसकी संगति ऐसी मिल जाती है, उसके दोस्त यार कैसे होते हैं वो मिल जाते हैं कि बच्चा वो बिगड़ जाता है। दोस्त यार जो फ्रेंड होते हैं ना, ये बच्चे को मतलब जो उसका दोस्त यार एक किया मतलब वो 4 लाइन में 5 है तो सारे के सारे वही करेंगे। एक को देखकर पता कर लो कि 4 उसी क्वालिटी के हैं, अलग नहीं है वो। यदि किसी लड़के से शादी करनी हो तो उसका जो दोस्त हो ना, पहले उससे पता कर लो ये कैसा है, क्योंकि जो ऐसा होगा वो भी वैसे ही है। जब उसका दोस्त ऐसा है तो वो बदल ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्ती में होता है ना, अरे चल कोई नहीं यार एक बार पी कर तो देख, बना लिए मस्त, ले एक बार खा ले, पैसा ले रहा हूं तुझसे नहीं ना, पैसा मांगा ना, एक बार तू खा टेस्ट कर, नहीं अच्छा लगेगा थूक देना, पैसा नहीं चाहिए ना ना, तू एक बार खा के देख। एक बार खिलाया, 2 बार खिलाया, 3 बार खिलाया, उसके बाद उसको आदत लग गई। अब वो बोलेगा अपने फ्रेंड से कि एक बार देना थोड़ा सा, तो कहेगा तेरे बाप का है, जा खरीद के खा ले, दुकान पे मिलता है, चला जा। और यही बात वो पहले दिन नहीं बोलेगा, पहले आपको आदत लगा देगा, अपना पैसा खर्च करके आपकी आदत बिगाड़ेगा, बुरी आदत देगा आपको, और फिर वही मजा लेगा, जाकर खरीद के खा। अब आप विवश हो गए हो खरीद के खाने में, क्योंकि आपको आदत सी लग गई है नशा की। अब वो दे या ना दे, आप अपने माता पिता से पैसा लेंगे, माता पिता नहीं देगा, आप चोरी करेंगे, कहीं से भी आप व्यवस्था करेंगे उसका, कहीं से मुझे 10 रुपया चाहिए रोज, यूं करके, और फिर खाना रोज चाहिए। कौन कुसंगति पाई नसाई, पारस परस कुधात सुहाई। ऐसा संसार में कौन व्यक्ति है जो कुसंग पाकर जिसका नाश न हुआ हो। इसलिए कुसंग से सदैव बचकर रहें, अच्छे व्यक्ति का संग करें, अच्छा होगा, आपका स्वभाव अच्छा होगा। और यदि गलत व्यक्ति का आपने संगति कर लिया तो आपका बेड़ा गर्क तो होना ही है, निश्चित है, ये कोई बचा नहीं सकता है आपको। तो जो व्यक्ति गलत लगे उसका परित्याग तुरंत करिए, 1 मिनट भी टाइम आप मत लगाएं, तुरंत छोड़ो। बिगड़ना हो तो साथ ही में रहो, बिगड़ते रहो। हम तो जाएंगे सनम, आपको भी ले जाएंगे, हम तो डूबेंगे, आपको भी ले डूबेंगे। बच्चों को शिक्षा कभी गलत नहीं, कभी झूठ बोलना मत सिखाएं, कभी गलत करना, किसी को धोखा देना बिल्कुल ना सिखाएं। यदि आपने दिया उल्टा आपके पास ही आने वाला है। एक माँ थी, उसका एक छोटा सा बालक था, बहुत छोटा सा, 8-9 वर्ष का बालक, छोटा सा। अब छोटा बालक है तो शरारत मस्ती करेगा ही, शरारत मस्ती करता था। तो माँ को शादी में जाना था, माँ ने कहा कि मैं शादी में जा रही हूँ, तू घर पे रहेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, मन ऊब जाए, घबराने लगे तो तू टीवी देख लेना, मोबाइल चला लेना। तो बच्चे ने कहा मैं अकेले इस घर में नहीं रहूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा शादी में। माँ ने कहा नहीं, मैं तुझे लेकर नहीं जाऊंगी, मैं लेके जाऊंगी तो तू मस्ती करेगा, शरारत करेगा, मैं तुझे नहीं लेके जाऊंगी, बदमाशी करेगा। बेटा ने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, कोई बदमाशी नहीं, कोई शरारत नहीं, आप मुझे लेकर चलो। माँ ने कहा ठीक है। माँ ने अच्छा कपड़ा पहनाया, शादी में लेकर गई। अब शादी में पता ही है, पुरानी पुरानी फ्रेंड मिल जाती है, दोस्त मिल जाती है,
सहेलियां मिल जाती। अब उसकी माँ बात करने में व्यस्त हो गई, अपनी फ्रेंड से, अपनी सहेली से बात करने लगी। अब आपस में क्या बात करेंगी, तुम्हारा पति कैसा है, क्या कमाता है, कितना कमा लेता है, सास ससुर ठीक है, सब ठीक ठाक है, यही सब बात आपस में। और लड़का वो पीछे से आया और लड़के ने कहा, माँ मुझे टॉयलेट लगा है, मुझे हाँ पेशाब लगा है, सुसु लगा है। तो माँ ने कहा चुप, सुसु लगा। फिर वो बात कर ले और फिर वो लड़के ने कहा, माँ मुझे बड़ी जोर से लगा है। उसकी फ्रेंड ने कहा कि अरे लड़के को कुछ लगा है, जाके करा के ले आओ। अब वो हाथ पकड़ी, इसलिए मैं तुझे लेके नहीं आती हूँ, जहां जाता है वही मेरी बेइज्जती कराता है, इतनी अच्छे से मैं बात कर रही थी और तुझे ये लगाई। बेटे ने कहा, माँ इसको क्या पता कि शादी में आई है, लगाई। अब इसको थोड़ी ना पता है कि शादी में आए नहीं लगनी चाहिए। वो तो लगाई। मैं इसीलिए तुझे लेके नहीं आती, आज के बाद मैं तुझे कहीं लेकर नहीं जाऊंगी। बेटा परेशान नहीं माँ, ऐसा मत करो, यदि लग जाए तो मैं क्या करूं, ये तो कभी भी कहीं भी लग सकती है। तो माँ ने कहा, बेटा आज के बाद कभी भी तुझे यदि पेशाब सुसु लग जाए, टॉयलेट लग जाए, तो तू कहना मैं गाना गाऊंगा। क्या करूंगा? और जब तू कहेगा गाना गाऊंगा तो मैं समझ जाऊंगी कि तू कौन सा गाना गाएगा, मैं गवा दूंगी। लड़के ने कहा ठीक है। अब जब भी उसको लगे वो कहते मैं गाना गाऊंगा, माँ गवा देती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने पिताजी के बगल में सो रहा था, अपने पापा के बगल में सो रहा था, और 12 बजे रात में उठ के कह रहा है, पापा मैं गाना गाऊंगा। पापा ने कहा गाना गाएगा, रात में गाएगा। बेटा अभी सो जा, अभी सो जा, जब कल सुबह होगा, सुबह उठकर जितना गाना गाना होगा उतना गा लेना, पर रात में तू सो जा। बेटा ने कहा नहीं पिताजी मैं गाना गाऊंगा और अभी गाऊंगा। बाप ने कहा मैं बोल रहा हूं चुपचाप सो जा, समझ में नहीं आ रहा है, सो जा चुपचाप। लड़के ने कहा पापा मैं जोर से गाऊंगा। बाप ने कहा एक तो ये गाना गाएगा, ऊपर से ये जोर से गाएगा, पूरे मोहल्ले को जगाएगा। रात के 12 बजे जोर से तू गाना गाएगा, पूरा मोहल्ला जग जाएगा। अरे बेटा तुझे यदि गाना ही गाना है तो तू जोर से मत गा, मेरे कान में ही गा दे। पापा मैं गा दूं? हाँ हाँ बेटा गा दे गा दे गा दे, बस गा दिया। आपने गलत शिक्षा दिया, वो लौट के कहाँ जाएगा, आपके पास ही आने वाला है। इसलिए गलत शिक्षा कभी भी बच्चों को नहीं देना चाहिए, उचित संस्कार दीजिए। वो संस्कार दूसरे के भी काम आएगा, परमार्थ के भी काम आएगा और आपके भी काम आने वाला है। भगवान श्री राम प्रातः काल उठते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा, माते पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा, माते पिता गुरु नावहि माथा। भगवान राम प्रातः काल उठ के माता पिता को प्रणाम करते हैं। भगवान राम थोड़े से बड़े हुए हैं, किशोरावस्था के भगवान हो गए। इधर विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं,
और यज्ञ सफल नहीं हो रहा है। ध्यान रखिएगा, व्यक्ति कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, बहुत ज्ञान हो आपके पास, बहुत ज्ञान, पर आपके भाग्य में जो लिख जाता है ना, वो झेलना आप ही को पड़ता है। ज्ञान एक स्थान पर, एक जगह, और आपका भाग्य आपके स्थान पर। ये नहीं कहा जा सकता कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हो तो आपको दुख नहीं होगा, आपको सुख होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है ये। कोई इंसान कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा ज्ञान हो, कितना भी ज्ञान अर्जित किया हो, पर जब भाग्य की बात आती है तो भाग्य में जो लिखा है उस ज्ञानी को झेलना ही पड़ता है। झेलेगा नहीं तो फिर जाएगा कहां। विश्वामित्र जी महाराज महामुनि हैं, ज्ञानी हैं, फिर भी यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ संपन्न नहीं हो रहा है। विश्वामित्र जी ने निर्णय किया है अयोध्या की धरती पर जाएं, भगवान राम को लेकर आएं, और विश्वामित्र जी यह निर्णय करके यहां से चल देते हैं। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। 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 हमको भी तारो राम, हमको भी तारो। हमको भी तारो नाथ, हमको भी तारो। हमको भी तारो राम, हमको भी तारो। हमको भी तारो राम, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ 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 हमको भी तारो। हमने सुना है तुम अहिल्या को तारा। 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 पत्थर का करके बहाना, नाथ हमको पत्थर का करके बाहर को भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है तूने सबरी को तारा। 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 सबरी को तारा राम, सबरी को तारा। सबरी को तारा राम, सबरी को तारा। पैरों का करके बहाना, नाथ हमको भी
सुना है तूने केवट को तारा, हमने सुना है तूने केवट को तारा, हमने सुना है तूने केवट को तारा, केवट को तारा राम केवट को तारा, केवट को तारा राम केवट को तारा। नौका का करके बहाना नाथ हमको भी तारो, नौका का करके बहाना तुमको भी तारो। तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना तुमको भी तारो। तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना तुमको भी तारो। 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 तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो। बोले यज्ञ भगवान की, श्री सच्चंडी महायज्ञ की, श्री सरस्वती मात की। आज विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या की धरती पे आते हैं और फिर विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी के पास जाते हैं, राम लक्ष्मण की मांग करते हैं। दशरथ जी ने कहा महाराज आप ये क्या मांग रहे हैं? चौथे पन पाय सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे वो विचारी। और फिर राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी आगे चलते हैं। बीच रास्ते में एक ताड़का मिली है जिसका उद्धार भगवान ने किया है। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना। दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना। दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीना। एक ही बाण प्राण हर लीना। भगवान राम जी ने एक ही बाण में ताड़का का उद्धार किया है। इसके आगे भगवान राम पहुंचे हैं। विश्वामित्र जी का जो यज्ञ चल रहा है उसको भगवान ने संपन्न किया है। और फिर विश्वामित्र जी के पास एक पत्रिका आई है जिसको विश्वामित्र जी ने सुनाया कि राम यही पास में धनुष यज्ञ हो रहा है। और जैसे राम जी सुने हैं, प्रसन्न चित्त होकर विश्वामित्र जी के साथ में भगवान राम चल दिए हैं। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। हर्षि चले मुनि वर के साथा, हर्षि चले मुनि वर के साथा। हर्षि चले मुनि वर के साथा, हर्षि चले मुनि वर के साथा। विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम हर्षित होकर यहाँ से चलते हैं। रास्ते में भगवान श्री राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया है। भगवान श्री राम जी ने अहिल्या को पैर नहीं छुआया है, केवल पैर भगवान ने ऊपर किया। पवन देवता ने सहयोग किया है, हवा जोर से चली और हवा के झोंकों ने भगवान राम के चरणों में जो धूल लगी थी उसको अहिल्या तक लेकर गए और फिर अहिल्या का उद्धार हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान श्री राम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब भगवान श्री राम जनकपुरी की धरती पे पहुंचे हैं। बड़ा ही सुंदर जनकपुरी की नगरी है
और लक्ष्मण जी देखना चाहते हैं। नाथ लखनपुर देखन चाहई, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहाई। जो राउर अनुशासन पाऊं, नगर दिखाई तुरंत लई आऊं। और फिर भगवान राम जी लक्ष्मण जी को लेकर जाते हैं। पूरा नगर परिभ्रमण करके भगवान आते हैं। रात्रि भर भगवान ने विश्राम किया है। प्रातः काल हुआ है, भगवान श्री राम उठे हैं। अब तो विश्वामित्र जी ने आदेश दिया है, राम फूल और तुलसी पूजा के लिए निमित्त भगवान राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका जाते हैं। भगवान श्री राम चारों तरफ देखते हैं, माली कहाँ है। चहुदेश चिताई पूछ माली गण, चहुदेश चिताई पूछ माली गण। लगे लेन दल फूल मोदित मन, लगे लेन दल फूल मोदित मन। तेहि अवसर सीता तहाई, तेहि अवसर सीता तहाई। तेहि अवसर सीता तहाई, तेहि अवसर सीता तहाई। गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। भगवान राम माली से पूछते हैं, क्या मैं जाऊं फूल तोड़ के लाऊं? हम होते तो क्या करते? फूल कब तोड़ के लाते पता ही नहीं चलता पड़ोसी को। कहेंगे अरे पूजा के लिए है, कौन जाए पूछने, तोड़ लेते हैं। हम जाके तोड़ लेते हैं। हम तो किसी का ताला भी बिना पूछे तोड़ लेते। भगवान फूल भी पूछ कर तोड़ते हैं। माली ने कहा मैं तोड़ के देता हूं, आपको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा नहीं, 5 काम स्वयं करना चाहिए, स्वयं होता है मरण। ये कोई नहीं कहेगा कि मेरे बदले तू मर जा। ये नियम भी नहीं है कि कोई किसी से कह के मेरा मूड नहीं है मरने का, चलो तू ही मर ले मेरे बदले। शादी कोई नहीं कहेगा मेरा मन नहीं है शादी करने के लिए, मेरे बदले तू ही शादी कर ले, कोई कहता है? विवाह नहीं। पूजा, पूजा भी स्वयं करना चाहिए। सेवा, सेवा भी कोई नहीं कहेगा कि मेरे बदले तू कर ले। विद्या, पढ़ाई लिखाई कोई नहीं कह सकता मैं पढ़ रहा हूं तुझे दे रहा हूं, या तू पढ़ ले मुझे दे दे। विद्या के लिए, पढ़ने लिखने के लिए स्वयं पढ़ना लिखना पड़ता है। तो ये काम जो है 5 ना, ये स्वयं होता है और स्वयं करना चाहिए। स्वयं करने से ही इसका फल मिलता है, दूसरे के करने से फल नहीं मिलता। भगवान श्री राम ने कहा माली मुझे अंदर प्रवेश करने दे। और भगवान श्री राम जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, श्री किशोरी जी की जय बोल के, वहां पे जितने भी पुष्प हैं, जितनी भी कली रूप में पुष्प थे, सब खिल गए। क्योंकि जो ये पेड़ पौधे हैं ना, ये कोई साधारण नहीं है, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। आज फूल के रूप में इस बगीचे में लगे हैं कि भगवान श्री राम अपने हाथों से मुझे छुएंगे, मुझे तोड़ेंगे, अपने उपयोग में लेंगे। भगवान राम विचरण कर रहे थे, फूल तुलसी तोड़ रहे थे। ठीक उसी समय सीता जी उस बगीचे में आती हैं। अपनी अष्ट सखियों के साथ में सीता जी हैं। पार्वती जी का पूजन करने के लिए सीता जी जाती हैं। सीता जी के साथ में एक ऐसी सखी है, सहेली है, जो बड़ी ही चंचल है, और उसको इसलिए ही नियुक्त किया गया है कि तुम बगीचे में देख लो कोई आया तो नहीं है।
वो बगीचे में जाती है, चारों तरफ देखती है और जैसे ही राम और लक्ष्मण को देखा है, देखती रह गई, अपलक देखती रह गई। और फिर इस सखी ने सोचा कि मुझे देखकर दर्शन करने से कोई अर्थ नहीं है, मुझे सीता जी को जाकर बोलना चाहिए कि आप चलिए, अवश्य देखी हैं देखन जो। और वो सखी कहती है कि हे सीते, इतने सुंदर राजकुमार आए हैं, पूरे जनकपुरी में जिसका चर्चा है, नगर दर्शन के लिए गए थे, वो स्वयं साक्षात इस पुष्प वाटिका में आए हैं। मेरी आंखों ने देखा है और आंखों के पास मुंह नहीं है। आंखों ने देखा है पर आंखों के पास मुंह नहीं है और मुंह के पास आंख नहीं है। इतने सुंदर हैं कि अपने मुख से मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। आंखों ने देखा है, आंखों ने दर्शन किया है, आप चलकर दर्शन ही करो, मैं मुख से बता नहीं सकती। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई हो गई। देखन बाग कुंवर दुई आए, देखन बाग कुंवर दुई आए। वय किशोर सब भांति सुहाए, वय किशोर सब भांति सुहाए। देखन बाग कुंवर दुई आए, देखन बाग कुंवर दुई आए। ये सखी कौन है? ये साक्षात गुरु है। जैसे गुरु अपने शिष्य को लेकर जाता है, भगवान से मिलाता है, वैसे ही ये सहेली, ये सखी सीता जी का हाथ पकड़ के भगवान राम तक लेकर जाती है। और सीता जी जब चल रही थी ना, तो सीता जी के पैर के जो घुंघरू है, पायल है, वो बज रहे थे, करधनियां बज रही थी, सीता जी की चूड़ियां बज रही थी। ये बजने की आवाज राम जी के कानों में पहुंची। राम जी विचलित हो गए और राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, ये ध्वनि सुनकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कामदेव नगाड़ा बजा रहा हो विश्व विजय के लिए। माना हो मदन दुंदुभी दीन्ही, माना हो मदन दुंदुभी दीन्ही। मनसा विश्व विजय कह कीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। कंकण किंकिणी नूपुर धुनि सुनी, कंकण किंकिणी नूपुर धुनि सुनी। कहत लखन सन राम हृदय गुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। तात जनक तन याया सोई, तात जनक तन आया सोई। धनुष जग देहि कारण होई, धनुष जग देहि कारण होई। भगवान राम जी उस ध्वनि को सुनते हैं, पायल की ध्वनि, चूड़ियों की ध्वनि, करधनी की ध्वनि। राम जी की दृष्टि जैसी उधर आ जाती है, लक्ष्मण जी ने देखा कि राम जी कहाँ देख रहे हैं, भैया मेरे कहाँ देख रहे हैं। जैसे देखा, भगवान राम जी ने कहा, लक्ष्मण, ये वही जनक कन्या है जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। रघुवंशी कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरिय न काऊ। रघुवंशियों का ये सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुपथ पर नहीं जाता है। मेरा मन कुपथ पर नहीं है लक्ष्मण, मैं जिसको देख रहा हूं ये किसी और की नहीं, ये मेरी ही पत्नी है। लक्ष्मण जी मुस्कुरा के और स्वयं फूल और तुलसी लेना
प्रारंभ कर दिए। भगवान श्री राम जी ने सीता जी को देखा है, सीता जी ने राम जी को देखा है। अब पलक राम जी सीता जी को देख रहे हैं, सीता जी राम जी को देख रही हैं। परस्पर दो चकोर दो चंदा, राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखिया लड़ी की लड़ी रह गए। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। नंदनी, एक दिन जो गई वो जनक नंदिनी, पुष्प लेने बगीचे में जाने लगी, पुष्प नीचे में जाने लगी। बोली है एक सखी राम को देख कर, 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 रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुगर, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुगर। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, 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 चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री यज्ञ भगवान की। भगवान श्री राम और लक्ष्मण एक दूसरे को, श्री सीता जी और राम जी एक दूसरे को देख रहे हैं। लक्ष्मण जी ने देखा, भगवान श्री राम ने कहा है, रघुवंशी कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पग धरिय नकाऊ। सीता जी यहाँ से जाती हैं, गौरी पूजन करती हैं, जय जय गिरिव्रज राज किशोरी की पूजा किया। उसके बाद खसी माल मूर्ति मुस्कानी, पार्वती जी की मूर्ति, पार्वती जी जो बैठी थी ना वो मुस्कुरा गई। उनकी मूर्ति से जो माला था वो श्री किशोरी जी के गले में आता है और श्री पार्वती जी ने श्री सीता जी को आशीर्वाद दिया है। मन जाहि राचव मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावर। सीता जी को यहाँ आशीर्वाद मिला है क्योंकि उन्होंने पूजा किया है। इसके बाद भगवान राम जाते हैं, भगवान राम जी को भी आशीर्वाद मिला। रात्रि भर विश्राम हुआ, प्रातः काल हुआ। भगवान श्री राम धनुष यज्ञ में पहुंचते हैं जहां पर समस्त देवता हैं, बंदीगण आते हैं और महाराज जनक की प्रतिज्ञा को सुनाते हैं। अब तो समस्त देवता यही सोचते हैं कि कब जाएं और जाकर धनुष का खंडन करें।
एक एक राजा उठते हैं और धनुष के पास जाते हैं तोड़ने के लिए। तमकिता कितक शिव धनु धरई, तमकिता कितक शिव धनु धरई, उठई न कोटि भांति बल करई, उठई न कोटि भांति बल करई, परिकर बांधि उठे अकुलाई, परिकर बांधि उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई, चले इष्ट देवन सिर नाई, पर के बांध उठे अकुलाई, पर के बांध उठे अकुलाई, परिकर बांधि उठे अकुलाई, परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई, चले इष्ट देवन सिर नाई, तमकिता कितक शिव धनु धरई, तमकिता कितक शिव धनु धरई, उठई न कोटि भांति बल करई, उठई न कोटि भांति बल करई, उठई न कोटि भांति बल करई। उठई न कोटि भांति बल करई। एक एक राजा जाते हैं, धनुष के पास जाते हैं, उठाने का प्रयास करते हैं पर उठा नहीं पाते हैं। समस्त राजाओं ने आपस में विचार विमर्श किया, एक राजा से नहीं उठ रहा है। 10,000 राजा मिलकर उठाने का प्रयास करें। अब तो 10,000 राजा मिलकर इकट्ठा ही उठाने का प्रयास किए हैं। भूप सहस 10 एक ही 12, भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन करहि नटारा, लगी उठावन करहि नटारा, डिगई न शंभु सरासन कैसे, लगई न शंभु सरासन कैसे, डिगई न शंभु सरासन कैसे, लगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे, कामी बचन सती मनु जैसे, भूप सहस 10 एक ही 12, भूप सहस 10 एक ही 12, भूप सहस 10 एक ही 12, भूप सहस 10 एक ही 12। 10,000 राजा मिलकर उस धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं पर उठा नहीं पाते हैं। समस्त राजा जब बैठ जाते हैं, ठीक उसी समय महाराज जनक ने समस्त वीरों को उद्घोष किया है, वीर विहीन मही में जानी। लक्ष्मण जी को सहन नहीं हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा, रे महाराज जनक, मेरे प्रभु श्री राम के रहते हुए आपने ऐसा शब्द बोला है कि इस पूरी धरती पर वीर ही नहीं है। यदि प्रभु श्री राम जी एक बार आदेश कर दे, आज्ञा दे दे, ये धनुष क्या वस्तु है, पूरे ब्रह्मांड को मैं एक कच्चे मटके की तरह मैं उठा लूं। प्रभु यदि आदेश एक बार दे दे। हमारे प्रभु श्री राम जी इस सभा में विराजमान हैं और आपने इतना अनुचित वचन बोला है, इतना अनुचित वचन बोला है जो सहन नहीं हो रहा है। और इस गर्जना को देखकर विश्वामित्र जी समझ गए कि समय शुभ है और विश्वामित्र जी ने आदेश दिया है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। हे राम, आप उठे, ये उचित समय है। भगवान श्री राम को जैसे आदेश मिला है, भगवान श्री राम उठते हैं। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उठहु राम भंजऊ भव चापा, 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 बेटहु तात जनक परितापा, 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 बेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने आदेश दिया। भगवान श्री राम तत्क्षण धनुष तोड़ने के लिए उठते हैं। भगवान श्री राम धनुष के पास तक गए हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, 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 मत्त मंजवर कुंजर गामी, मन कुंजर गामी, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना, अति लाघव उठाई धनु लीना, अति लाघव उठाई धनु लीना, अति लाघव उठाई धनु लीना।
भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के आदेशानुसार धनुष के पास जाते हैं। तक्षण भगवान श्री राम ने उस धनुष को उठाया है और उठाकर भगवान श्री राम ने बीच से ही धनुष को तोड़ा है। बोले राम लला सरकार की जय हो। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, कहि छन राम मद धनु तोरा, कहि छन राम मद धनु तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, 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 कहि छन राम मद धनु तोरा, कहि छन राम मद धनु तोरा, कहि छन राम मद धनु तोरा। कहि छन राम मद धनु तोरा। भगवान श्री राम ने धनुष का खंडन किया है और सीता जी हाथ में वरमाला लेकर आती हैं। सारी सखियां हैं साथ में और सखियां प्रारंभ करती हैं बोलना। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। अरे वो रघुबर प्रभु झुकी माला लीजे, रघुबर प्रभु झुकी माला लीजे, रघुबर प्रभु झुकी माला लीजे, रघुबर प्रभु झुकी माला लीजे। तुम समझ तुम करे रहो ईश्वरी मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। हो राजा अयोध्या जी की, तुम हो राजा अयोध्या जी की, और हम हैं जनक के गरीब, लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। कब से है टाड़ी, ये माला लिए कब से है टाड़ी, ये माला लिए कब से है टाड़ी, ये माला लिए कब से है टाड़ी। देखो तो करने लागे शरीर, लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी
भगवान श्री राम जी ने धनुष का खंडन किया है। श्री सीता जी आती हैं, वरमाला नहाती हैं और टूटत ही धनु भयउ विवाहु। पर इसी बीच में श्री परशुराम जी आते हैं। और फिर परशुराम जी और लक्ष्मण जी का संवाद होता है। जनकपुरी से पत्रिका जाती है और अयोध्या धाम से भगवान श्री राम की बारात आती है और विधि विधान से भगवान श्री राम जी का विवाह जनकपुरी में संपन्न होता है। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया हो, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे बड़ी मौलिया कुंडल सोहे कनवा, माथे बड़ी मौलिया कुंडल सोहे कनवा, कर कर कजरा जुलमी नयनवा, कर कर कजरा जुलमी नयनवा, लाले चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाले चंदन सोहे इनके भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, अखियां न देख लीना सुन लीना कान है, अखियां न देख लीना सुन लीना कान है, जुग जुग जोड़ी जीवे बेमिसाल सखिया, जुग जुग जीवे जोड़ी बेमिसाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगने मगने आजू मगन धरतिया, गगने मगने आजू मगन
दुल्हा जी की सांवरी सूरतिया, देख दुल्हा जी की सांवरी सूरतिया। बाले वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाले वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। चारों दुल्हा में हर का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में हर का कमाल सखिया। की जोगी मुनि जप तप कैलन, जिनका लग जोगी मुनि जप तप कैलन। सोई अमर मिथिला में पाहुन बन के अइलन, सोई अमर मिथिला में पाहुन बन कर अइलन। आज लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया, आज लोढ़ा से सिकाई वो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, वो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, वो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, वो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, दुल्हा सरकार की। सब लोग अपना हाथ ऊपर करेंगे जिन जिलों को हाथ दिया भगवान ने, और भगवान के विवाह महोत्सव में सब लोग नृत्य करेंगे धूम मचा के। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, ओ लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आज मुझे लगता है मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे राम 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 की शादी है।
पे जितने भी लोग हों, रास्ता सीढ़ी पे कोई चढ़ेगा नहीं, जो आएंगे रास्ते में रुकेंगे नहीं। और सब लोग भैया बहुत जल्दी थक गए हैं दिख रहा है। सब लोग हाथ उठाए जितने लोग यहाँ आए पंडाल में, जिन जिन लोगों को सब लोग ताली बजाते हुए क्या बोलेंगे? आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, राम की सुंदर सूरत, राम की सुंदर सूरत, कैसे संयोग बने हैं, कैसे संयोग बने हैं, राम सीता से मिले हैं, राम सीता से मिले हैं। बने बराती नाच रहे देखो बसने चले, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। मुस्काए सिया जी ओ मुस्काए, मुझे रघुवर मिल जाए, मुझे रघुवर मिल जाए, मेरी तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना, पूरी ये हुई तमन्ना, पूरी ये हुई तमन्ना। नंदनी से देखो श्री राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे राम 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 की शादी है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, सीता मैया की। सीढ़ी पे जितनी माताएं हैं, सीढ़ी पर से सब लोग नीचे चले जाएं, रास्ते में कोई नहीं रहेगा, रास्ता सब लोग खाली कर दें, सब लोग पीछे हो जाएं, थोड़ा थोड़ा आगे मत बढ़े ज्यादा। जय श्री राम। जय श्री राम। माताएं बहनें हमारी थोड़ा पीछे हो जाएं, पीछे हो जाए, सीढ़ी बिल्कुल खाली कर दीजिए। जितना भार पड़ेगा सीढ़ी पे ना, तो सीढ़ी टूट भी सकती है। जितना भी मेरे युवा भाई है कृपया बैठ जाए, थोड़ा पीछे चले जाए। हमारी माताएं बहनें, आप लोगों से प्रार्थना है, निवेदन है कि आप लोग थोड़ा पीछे हो जाएं। पीछे हो जाएंगे तब भी दिखाई देगा। हेलो,
जय श्री राम। सभी माताएं मानव शांति का दान दें। आप सभी लोग शांति का परिचय दीजिए। अवसर पर पहुंचे हैं, उसका जयकारा लाया जाए कि सत्य चंडी सरस्वती माँ की, माँ शारदे के, बोल दे साचे दरबार के, जगत जननी के। माताओं, आपके लिए कार्यक्रम साध्वी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिए हैं आप लोग। चले, हम भाई बहन कुछ दूर हट के भीड़ को मंच तक नहीं आने दें। और अगर आप भजन सुनेंगे तो हमारे कलाकार महोदय दिन में भी राहल सियल के हैं कि क्या क्या आपको सुनाने वाले हैं। धैर्य रख के कुछ भजन सुनिए, फिर ऐसा मौका नहीं लगेगा। आप भजन गावे और जोरदार भजन गावे कि हम लोग उस पर झूम उठे। सर नगर में धूम मची है, मिथिला नगरी सजने लगी है। आज दुल्हा बने है राजा राम, दुल्हा बने है श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा 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 बने श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं। तो है गोरी गोरी, सिया जी तो है गोरी गोरी, सिया जी तो है गोरी गोरी, सिया जी तो है गोरी गोरी। सावले है मेरे राम, सावले है मेरे राम की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं मेरे राम की जोड़ी का जवाब नहीं। सिया ओढ़े लाल चुनरिया, सिया जी ओढ़े लाल चुनरिया, सिया जी ओढ़े लाल चुनरिया, सिया जी ओढ़े लाल चुनरिया। पीतांबर मेरे राम, पीतांबर मेरे राम की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं मेरे राम की जोड़ी का जवाब नहीं। मिथिलापुर की, सिया जी मेरी मिथिलापुर की, मिथिलापुर की मिथिलापुर की, मिथिलापुर की मिथिलापुर की। अवधवासी मेरे राम,
अवध्यवासी मेरे राम की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं। जय श्री राम। हम मंच पर उपस्थित सभी भाई बंधुओं से निवेदन करेंगे कि आप सब लोग कृपया मंच से नीचे चले जाएं तो ज्यादा अच्छा है। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। लगता है कि आज मिथिला में बहुत ज्यादा खुशी है राम जी की आने की। क्यों? हमारी माताएं बहनों से निवेदन है कि आप लोग बार बार वही निवेदन किया जा रहा, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा हमको कहते हुए। आप लोग समझदार हैं, थोड़ा पीछे हो जाएंगी तो बड़ा अच्छा रहेगा। हमारी माताओं बहनों से निवेदन है कि आप लोग थोड़ा पीछे हो जाएं, थोड़ा आगे रास्ता हो जाए। जय श्री राम। हमारी माताएं बहनें थोड़ा पीछे हो जाएं, हो जाइए ना। अच्छा, आप लोग सुन नहीं रहे हो कि समझ नहीं रहे हो? हे माता जी, बच्ची जी लोग नहीं सुन रही हो क्या कि जो हम बोल रहे हैं आप लोगों के पल्ले नहीं पड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा है? लग जाएगी ओ प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, तेरे गल बहनती माँ, तेरे गल में बहनती माँ, तू इतना न करियो शिकार, नजर तो है लग जाएगी ओ प्यारे, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी।
मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका। प्यार लगे तेरा लीला पचका, प्यार लगे तेरा लीला पचका। तेरे घूंघर वाले तेरे घूंघर वाले तू इतना ना करियो चिंता। नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी ओ प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी। सब लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाए, भगवान की आरती होने जा रही है। उतारो आरती राम तेरी आरती, उतारो आरती राम तेरी आरती। पापियों को पाप से है तारती, उतारो आरती राम तेरी आरती। पापियों को पाप से है तारती। कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। ओ दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारो, युगल छवि को सदा निहारो। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, उतारो आरती राम तेरी आरती। पापियों को पाप से तारती। जननी चरण विराजत है सुत अंजनी। हम भागे तो जग जननी, चरण विराजत है चरण विराजत है सुत अंजनी। प्रभु पंकज नित नेक विसारो, प्रभु पंकज नित नेक विसारो। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, उतारो आरती राम तेरी आरती। पापियों को पाप से है तारती।
तेरी आरती गाऊं, उतारो आरती, राम तेरी आरती, पापियों को पाप से हटारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव तमेव वन्दे तमेव तमेव उतारो आरती, राम तेरी आरती, पापियों को पाप से हटारती, पापियों को पाप से हटारती, पापियों को पाप से हटारती। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, उद्धार भोलेनाथ की, सरस्वती मैया की। आरार्धिक्यं सन्दर्शयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्धिक्य ग्रहणम्। जय श्री राम। देखिए आपके इस सलखुआ नगर में अनवरत सप्त दिवसीय श्री राम कथा चल रही है, जिसका आज पंचम दिवस कथा का समाप्त हो रहा है। अब 7